तुम अपनी एज वालों को लोगे ना तो वो उसके थिंकिंग के हिसाब से ही बताएगा कि नहीं, शायद प्रेम या स्कूल का प्यार या फर्स्ट लव जो होता है वो भुलाया नहीं जा सकता। इट इज रॉन्ग। कहाँ से आया ये बात? बॉलीवुड मूवी से। हाँ देयर आर सम एक्सेप्शंस, आई एग्री, Okay. वी एग्री। अभी मेरी बहन है, लोग हंस रहे इसलिए मत तुम ऐसा गिव अप मत कर क्योंकि लोग देख तू करेगा तो भी हंसेंगे नहीं करेगा तो भी हंसेंगे अरे कुछ नहीं कर रहा है घर पे बैठ So you all on Kasaka, this is Dishant Blair. Welcome back to the podcast. And आज संस्कार बहुत खुश दिख रहा है because संस्कार, oh that is a Mustang GT which is going around. हम लोग ने बुक किया अभी हम लोग आ रहे हैं 6 महीने में वेटिंग पीरियड में हाँ, आएगा अभी। आएगा but So- yes, संस्कार is very happy today. मैं आज ज्यादा नहीं बोलने वाला है. संस्कार is gonna say everything. हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो मेरा नाम है संस्कार, दोनों लड़का संस्कार, एंड टुडे वी हैव माय फेवरेट पर्सन, लाइक मेरे 10th के जो स्कूल टीचर है अभिलाष सर। सो ही इज फ्रंट ऑफ अस एंड ही हैज आई गेस 5 to 6 years plus teaching experience, right? And How much? 5 to 6. 5 to 6, okay. एंड लाइक मैंने तो सर को देख के ये सब स्टार्ट किया। लाइक सर वाज द फर्स्ट वन जिसको देख के लाइक मेरा पर्सनालिटी में वो इवॉल्वमेंट आया है फ्रॉम एंड लाइक So, मेरे को बहुत ये हो गया guys, are you seeing my boy being overwhelmed and nervous? This is the Because- first time. बिकॉज सर इज लाइक बोलते हैं ना, मैं कभी सर से इतना बात भी नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम। लाइक लास्ट आई टॉक विद सर इज 10th में फेयरवेल के टाइम। आई वाज लाइक मैं सर को ऐसा पकड़ के ना ऐसा रो गया। सर वाला ना ही देखते, सर किधर जा रहे तू, मैं मिलते रहेंगे हम लोग। सर इतना मैं ओवरवेलम था वो टाइम पे भी। एंड सो बेंजो बजाओ, and here we go. So we have Abhilash sir, Abhilash More, and what I'll say कि मेरे को ये जानने का है where it started from, कि जो teaching वाला First of all, very happy to see you, Sanskar, over here because there are very much lots of memories actually जो संस्कार की वजह से मेरे को मिली है. First of all, very happy to see संस्कार over here because when he started, एक vlog बना था उसने. पहले एकदम स्टार्ट से मैं जब when I joined school, I saw Ninth, संस्कार over there in 9th standard. I seen संस्कार, वो टीके वाला एक लड़का शांत एक कॉर्नर में लास्ट बेंच पे बैठा हुआ था एंड I was asking other students कि ये बंदा ऐसा क्यों शांत बैठा है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है. So they were like कि नहीं सर वो नहीं बात करता इतना. And then I was like कि नहीं, फिर पता चला कहीं से कि एक महाराष्ट्रियन लड़का है. Then I was Maharashtrian, so I used to have a good vibe with Maharashtrian students. So then I went to him and I was like की काय झालं बरं, काय एकदम शांत शांत. So then he told की नाही सर मला थोडं भीती वाटते ये वो, मी जास्त कोणाशी बोलत नाही. Then I open him up. Actually संस्कार आदि एवढं बोलायचंच नाही. पहले वो इतना बात ही नहीं करता था, किसी से ऐसा बात नहीं करना अपने में ना. He was good in studies actually, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एवरेज स्टूडेंट था except Max, except maths and but सर ये Max teacher थे मेरे। It was like- Are you one of those students who says maths के लिए? अलजेब्रा ज्योमेट्री के सर हाँ, actually he used to tell me, सर मला हे नाही समजत आहे सर. First of all, he was not comfortable. First time he was not very much comfortable with me because I was having a personality, a kind of dashing personality. एक बंदा है ऐसा तगड़ा है, आया है, पढ़ा रहा है. And I used to scold. मेरा एक बहुत ही एक ऐसा इंप्रेशन बन गया था ना स्कूल में कि मारेगा, पकड़ के सर मारेंगे, ये करेंगे. मैंने वैसे इंप्रेशन बना लिया था because I have to make that things because कोई भी एक टीचर होता है, he or she should have that kind of personality whenever you are teaching in a school. So जैसे मेरा इंप्रेशन बना वैसे संस्कार के सामने भी वही इमेज क्रिएट हो गया कि संस्कार के सामने लाइक कि सर मारेंगे. देन मैंने उसको लिया, शांत से पूछा कि क्या है. देन ही यूज्ड टू कम टू मी, सर ये सब नहीं समझा. देन मुझे समझ में आया कि बंदे के अंदर बहुत एक सॉफ्ट हार्ट है. सो आई वाज हैप्पी कि चलो लाइक बंदा एक अच्छा है. देन धीरे धीरे हमारा एक अच्छा बॉन्ड बना. वी हैड अ गुड बॉन्ड. इतना अच्छा बॉन्ड था ना कि हम लोग का जब बुक चेकिंग होता था ना सेमेस्टर के एंडिंग में, सर से लाइक कितना सम गायब है इसमें था, लाइक सर 5-6 तो नहीं किया इसमें से। So I was like ठीक है चल नहीं किया ना. Then to be like चल ठीक है किया नहीं किया चलेगा but at least you did till now. चल because actually he was in very weak in maths. उसमें भी उसने इतना तो किया. So I was like कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है. So I was like चल ठीक है. Then too I used to correct. I used to like ठीक है ignore the sums and so we share a very good bond actually at that time. And as he said, we actually
एक बॉन्ड था, एक रिलेशन बन गया था. देन वी वेंट, स्कूल कैंप था एक हमारा. एक स्कूल कैंप में हम लोग गए थे. वहां पे तो जो मस्ती किया था हम लोग ने, इट वाज लाइक सीरियसली कांड किया हम लोग। God, like we were 3 days over there. 3 days हम लोग लोनावला में थे. बट एक पल का मेमोरी आज भी मुझे याद है कि हम लोग यहाँ से कैसे ट्रैवल करके बस में गए. संस्कार वाज बिसाइड मी ओनली बिकॉज उसके 2 या 3 ही दोस्त थे. हाँ, गिनी के 2 या 3. एक राज अक्षय था, और एक राज. हाँ, एक राज हरिया और अक्षय मुर्का. 2 ही दोस्त थे उसके, जिनके साथ वो उसका उठना बैठना जो भी है जिंदगी में उसके जो भी होता है, वो माँ बाप, एक राज और एक अक्षय, ये 3 लोग को ही पता है कि संस्कार की जिंदगी में क्या चलता था एक्चुअली. सो हम लोग कैंप गए. वो नहीं आ रहा था. ही वाज लाइक सर नको मी नाही. सो मैं उसको रेडी किया मेंटली. चल रे, थोडा ओपन होशील, तुला कळेल कसं असतं. बिकॉज ही नेव्हर सीन दॅट थिंग. ही वॉज लाइक शाळेत येणं, शाळेतून घरी जाणं, क्लासेसला जाणं, क्लासेसवरून घरी जाणं, उतना ही संस्कार का लाइफ था. एंड ही वॉज नॉट कमिंग. मैं उसके डैड भेज रहे थे उसको, बट ही वॉज लाइक नहीं सर, मैं क्या करूंगा उधर आके. मतलब चल, एंजॉय करेंगे, कुछ देखेंगे. फिर राज ने, अक्षय ने, मैंने, हम तीनों ने मिलके कन्विंस किया. देन ही केम. और जब हम लोग गए, देन ओवर पहले हम लोग का कैंसिल हुआ था. 26 सितंबर था इसमें को डिले हुआ. हाँ, बारिश हो गया था एंड पूरा है ना ऐसा पूरा नाला से पूरा भर गया था. डिले हुए चीजें. पानी से कि अरे यार कैंसिल हो गया, नहीं आप क्या अभी. संस्कार वाज हैविंग वेरी मिक्स्ड फीलिंग के जाने का था. देन बाद में थोड़ी दिन बाद वो एक्साइटेड भी हो गया, नहीं जाना है, नई जगह है, मजा भी आएगा. सो ही वाज हैविंग वेरी मिक्स्ड फीलिंग. फिर हम लोग वहां गए, रहे, तो दोस्तों में रहना, तभी संस्कार एक्चुअली में थोड़ा ओपन हुआ. कि संस्कार को पता चला कि ये भी चीजें होती है बाहर, ऐसे भी रहते हैं हम लोग. लाइक बहुत कुछ हुआ था, हर चीज अब बोलना थोड़ा डाउटफुल है, बट बहुत हुआ था वहां पे. लाइक मैंने कुछ पकड़ा था वहां पे, कुछ 2-3 स्टूडेंट्स थे. और एक्चुअली वो सीन थोड़ा अलग ही था, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा. स्टूडेंट्स वर हैविंग डिनर एक्चुअली. तो डिनर हुआ, पहले स्टूडेंट्स को डिनर हुआ. और क्या सीन था ना, 2 स्कूल साथ में आई थी कैंप के लिए. हम लोग का एक तो दूसरा एक स्कूल था. तो मैं तो पाव भाजी था, मेरे को याद है पाव भाजी था. मैं पाव भाजी लिया, फोक था. और उधर वो 2 हम लोग के स्कूल वाले एंड सामने के स्कूल वाले साथ में बैठे थे एंड दे वर हैविंग लंच. और हम लोग का स्टार्टिंग से ही खुन्नस आ गया था, वो लड़के ने कुछ तो किया था. तो फिर मैं पाव भाजी लिया, बस आ ही रहा था, उधर से उसने ना एक ने चम्मच फेंक के मार दिया उसके सर पे. एंड फुल लफड़ी. मैं पाव भाजी रखा और चला गया उधर. और बाद में आया तब तक मेरा पाव भाजी गायब था उधर से. मैं उधर लफड़ा सॉल्व किया कैसे तैसे. और एंड आई वाज लाइक कि चलो कैसे तैसे लफड़ा, इन लोगों खाना पीना किया. और फिर जैन होटल वाले ने मेरे को ना वो की मास्टर की वो दिया था. और स्टूडेंट्स को किसी को पता नहीं था कि सर के पास मास्टर की है. तो मुझे वो होटल वाले क्या बोला, सर तुम लोग का खाना वाना हो जाएगा ना, उसके बाद एक राउंड मारना स्टूडेंट्स के पास कि क्या कर रहे क्या नहीं, बिकॉज तुमको नहीं पता बट वी नो व्हाट स्टूडेंट्स डू इनसाइड. मैंने नहीं रे, मेरे बच्चे अच्छे ऐसा कुछ करेंगे नहीं. आई वाज इन दैट बिकॉज आई हैव नेवर सीन ऑल दिस थिंग्स. एंड आई वाज आल्सो न्यू टीचर. मतलब मैं भी, मुझे कुछ 1-2 साल ही हुआ था तभी. सो आई वाज आल्सो न्यू टीचर. तो मैं भी कैजुअल था, मैं कुछ नहीं करेंगे. देन टू ही सेड नहीं सर, आप खाना खा के ग्राउंड मारना. मैं बोला ठीक है. सो ये लोग 2nd फ्लोर पे थे यार, संस्कार के रूम वाले 2nd फ्लोर पे थे. और मेरे सब कांड वाले दोस्त थे. सर बहुत विचार दे, लेकिन संस्कार को इन लोग का ग्रुप लीडर बना. हाँ, और मैंने क्या किया, जो थोड़े मुझे डाउटफुल थे ना, मस्तीखोर वाले या कुछ गलत करने वाले थे ना, तो मैंने उसको संस्कार में उनको डाल दिया कि एक शरीफ रहेगा ना तो हर चीज मुझे पता चलेगी क्या होती है. सो आई वाज लाइक ठीक है. तो मैं फर्स्ट फ्लोर गया तो बहुत कुछ नया नया देखने मिला. कोई नंगा घूम रहा है इधर उधर, कोई ये कर रहा है वो, बिकॉज मास्टर की खोल के अंदर. अरे राज को ही था शायद. हाँ, हम लोग के क्या था, हम लोग का रूम सबसे बड़ा था, उसमें फ्रिज था एंड बाथटब था. बाकी किसी के रूम में नहीं था. हाँ, 2-3 ऐसे सिलेक्टेड रूम्स थे जहाँ पर बाथटब था. मतलब कैसा था, 3 जन का रूम था और 5 जन का था. तो जहाँ पे 5 जन का है ना, वहां पर बाथटब था. और ऐसे कुछ सिलेक्टेड 5 to 6 ही थे, 4 to 5 ही थे. तो इन लोग को लकीली वो बाथटब वाला रूम मिला. एंड दे आर लाइक बाथटब दे आर नेवर सीन. 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कभी बाथटब थोड़ी देखा होगा. बाथटब एंड एवरीवन वाज लाइक, मैं घुसा, कोई बाथटब में नाच रहा है, ऐसा वैसा कपड़े निकाल के नाच रहे, डांस कर रहे. दे वर हैप्पी. फर्स्ट टाइम बाथटब देखा ना, तो दे वर क्रेजी. सो वो जब तक ठीक था, वो तो चलो मस्ती मजाक था. आई वेंट 2nd फ्लोर, संस्कार के रूम में घुसा. संस्कार के रूम में घुसा है ना, स्मेल कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो महक रहा है यहाँ. क्या होता है, महक रहा. तो हम गए, सर्च किया, बहुत कुछ चीजें वहां मिली.
बट ठीक है, देन संस्कार ओनली पिन पॉइंटेड में, सर इधर नहीं उधर है, सर उधर नहीं उधर है, एक खोलो सब सामान दिख जाएगा। एंड आई सीरियसली मैंने वो खोला, देन वो पकड़ा, देन बहुत ट्रॉमा, बहुत वहां पे ड्रामा हुआ, वहां पे बहुत चीजें हुई, बट एंड ऑफ द डे वो एक मेमोरी था। हाँ। जो भी था वो नहीं करना चाहिए था, बट ऑब्वियस आई नॉट वो चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, बट वो चीज नहीं होनी चाहिए, बट एक वो मेमोरी बन के रहेगी। बट आफ्टर दैट बहुत चीजें हुई हमारे लाइफ में, देन आफ्टर दैट वो चीज हुई, फिर संस्कार पास ऑन हुआ, फिर 10th में मिला। संस्कार वाज ओनली पर्सन जो मुझे एकदम से गले पकड़ के रहा था, सर भी नाला सर आई डोंट वांट टू। मेरे को याद है वो सुनील करके एक था लड़का, उड़मल, तो उड़मल। वो ऐसे नॉर्मली हक करने जा रहा था, मैं उसको ऐसे धक्का दे दे, सर मेरे को नहीं जाने के। इट वाज सीरियसली बहुत मेमोरीज थी। देन उसके बाद संस्कार पहले तो जब बोर्ड्स पास में आ रहे थे, हाँ हाँ तो एग्जाम हो गया, बोर्ड्स पास में आ रहे थे, संस्कार केम टू मी, सर मेरे को ना बॉम्बे जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना, कॉलेज पढ़ने बॉम्बे जाना है, मुझे कितना परसेंटेज लाना है इतना बता दो, बाकी मेरे को कुछ गोल नहीं रखना, आई जस्ट वांट टू गो बॉम्बे, तो मुझे इतना बताओ कितना परसेंटेज लाना है, उतना मैं लाऊंगा, बाकी मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट केयर। देखो संस्कार, मुझे जितना पता है तुझे 70-75 लाना है, तो संस्कार ने वही एक दिमाग में रखा था कि 70 लाना है, ओके। अब फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं था, उसको 70 ही दिख रहा था, एंड ही स्टडीड फॉर दैट 70 ओनली, बाकी उसमें फिर कुछ पूरा नहीं पूरा स्मार्ट वर्क किया मैंने वो हाँ। टाइम पे, लाइक कि मेरे ऐसे दोस्त थे, सो ये कल्चर है मालूम है अभी जो प्रमोट करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ फ्रेंड्स तुम्हारी होनी चाहिए, स्कॉलर ऐसे लाइक जो फाइनेंस डिस्कस करे, जो रिलेशनशिप वाला अलग अलग। सो मेरा वो पहले से ही था कि मेरे हर सेट ऑफ फ्रेंड्स थे, तो लोग झगड़ा करते थे दोस्त कि ये तेरे ग्रुप में कैसे वो मेरे ग्रुप वाला बन रहा है, तो ऐसा। तो मैंने क्या किया, जो स्कॉलर बच्चे थे ना, सो दीज गाइस यूज्ड टू गो इन अच्छे वाले क्लासेस में, तो उधर कैसा आंसर वांसर थोड़ा मिल जाता है इम्पोर्टेंस, तो मैंने उन लोग के साथ पढ़ाई करने बैठ गया। तो एंड इन डे में ही यूज्ड टू स्टडी विद देम, ही यूज्ड टू टेल मी, सर उन्होंने ना मुझे ये क्वेश्चन बताया कि आईएमपी है, तो मैं ये करूं क्या? एंड आई वाज लाइक, मुझे तो पता था, क्योंकि मुझे पता था, तो मैं कहा करो। एंड लकीली वही क्वेश्चंस इसको बाद में बोर्ड्स में मिले, एंड ही गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स आल्सो। मैं प्रीलिम्स में फेल था, ज्योमेट्री में तो पूरा ही था, अलजेब्रा में सीख लिया प्रीलिम्स तक, बट ज्योमेट्री लाइक मेरे को आज तक याद नहीं मैं कैसे पास हो गया, पेपर में लिखा था। But it was good. Things happened. उसके बाद फिर luckily संस्कार got 70.40 70, हाँ उसको 70 दिमाग में था, तो उसने उतना ही लाया, उतना ही लाया। इधर आया एंड फिर इधर से अपना स्टोरी चालू हो गया। देन वो कॉलेज गया, फिर उससे इतना नहीं लेकिन फिर भी कांटेक्ट में था। बंदे ने ब्लॉगिंग चालू किया था, अभी भी मुझे फोन किया था कि सर मैं ब्लॉगिंग चालू कर रहा है। आई मोटिवेटेड एवरी टाइम। ही वाज एक्चुअली कैसा है, जो पब्लिक या जो स्टूडेंट्स इसके आजू, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, इसके फ्रेंड्स थे जो इसके आजू बाजू थे, दे यूज्ड टू टेल हिम कि क्या कर रहा है तू, पागल हो गया कि सब थोड़ी किधर लोकली। लेकिन मैं बोलता था नहीं, तुझे सही लग रहा है ना, तू कर, तू बिंदास करना, तू क्यों शर्मा रहा है? कल उठ के जब तू कहीं रहेगा ना, तभी ये लोग ही तेरे को बोलने आएंगे, अरे यार संस्कार तूने कुछ अच्छा किया। एंड ही स्टार्टेड, ही कीप डूइंग। इम्पोर्टेंट वाज, इतना गलत बोलने के बाद भी उसने वो चीजों को कंटिन्यू रखा। दैट वाज वेरी, मतलब बोलते हैं कंसिस्टेंसी जो उसने कंटिन्यू किया ना, दैट वाज वेरी, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आज भी बच्चों को। आई थिंक सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न दिस, एंड लाइक आई थिंक सो रील में जाने वाला है। सो कीप योर इयर्स हियर गाइस, फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 10 to 20, सुनो और सुनो कि कंसिस्टेंसी जो लाइफ में होती है। देखो, करियर चूज करना इज एन ऑप्शन, बहुत सारे करियर चूज करते हैं। जब भी कोई, देखो किसी का डैडी डॉक्टर है तो जरूरी नहीं होगा बच्चा डॉक्टर ही हो। एग्जैक्टली जैसे वो 3 इडियट्स में दिखाया है कि इंजीनियर है तो उसको बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, देन एवरीथिंग हैज हैपेंड। ऐसा नहीं होता यार, आजकल दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस बन गए करियर के लिए। नो वन न्यू दिस वाज एन ऑप्शन एक्चुअली। अभी ये जो है आजकल के जमाने में, ये जो वीडियो एडिटिंग हुआ या जो भी ब्लॉगिंग भी है, आजकल इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जो अच्छे अच्छे नहीं कर रहे, वो व्लॉगर्स कमा रहे। अभी एग्जांपल्स लेने जाओ तो बहुत है, जैसे वो जिंजूरकर है, रोहित है, और भी है, मैं तो एक नाम ले रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो करियर बना के बैठे हैं। क्या कर रहे हैं उन लोग? ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। दिस इज लाइक टॉपिक ऑफ सौरव जोशी। ओके, सो दैट डे सौरव जोशी वाज जस्ट ब्लॉगिंग, एंड उसका गलती से कैमरा लास्ट फ्रेम में ऐसा उसके स्क्रीन से गया, स्क्रीन में यूट्यूब का सब एनालिटिक्स था। तो हम लोग के इसमें you see what you see reach, you see watch time, you see money revenue, and you see subscriber count. तो बंदे का रेवेन्यू दिख गया महीने का he earns $79,000
that is equivalent to 80 lakh rupees. That's what I'm telling. And I'm like, oh my god, this man, if this idiot can earn, इसको बोला भाई देख, he's like मैं कमाएगा. चलो कुछ भी हो मैं कमाएगा. हाँ, that's what I'm telling ना कि जब भी he started, he was consistent. बीच में वो थोड़े कोविड टाइम्स में डिमोटिवेट हो गया था. He was like, सर नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है मेरे को रीच मेरे वीडियोस पे. Then too I told him, संस्कार पेशेंस रखो. ये जो तुम करियर में हो ना, इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है. तुमको इजी मनी नहीं मिलेगा. जैसे आज के जमाने में आई हैव सीन दैट many of the students are going for easy money. जैसे recently you have recently एक तुम्हारा मैंने podcast देखा, वहां पर वो betting apps and all का बात हुआ था. That is what students are opting for easy money, which is wrong. What I prefer is easy money के लिए मत जाओ, मेहनत करो भाई. इतना easy नहीं है आज के जमाने में पैसा कमाना. और अगर है भी, मैंने सुना ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर उसको तो हुआ ना सर. देखो ऐसे हजारों या लाखों में एक होगा. हाँ, हजारों लाखों में तुमको एक मिल सकता है. That is what the business is about ना. If you're talking about betting apps, the business itself is modeled on एक को देंगे तो सबको लगेगा कि हम लोग को मिल रहा है. That is how the business is run. That's what I'm telling. और कैसा है, अभी सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर बिगेस्ट स्टार, एक बना, बाद में सचिन तेंदुलकर नहीं बना. सो तुम्हें किसकी तरह मत बनो, तुम खुद कुछ बनो. Exactly. आई सी मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सर मुझे ये बनना है, सर मुझे उसकी तरह बनना है. उसकी तरह क्यों बनना है? तुम खुद बनो कुछ कि तुम्हारी तरह लोग बनने के लिए ट्राई करें. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. माइंडसेट वही चाहिए. एंड आई हैव सीन, मैंने संस्कार को भी ये चीज बोला था कभी, संस्कार तुम कर रहे हो सब ठीक है, नहीं सर मेरे से जितना होगा मैं करूंगा, मेरे को मालूम है ना, मैं करना है तो मैं करूंगा. सो ठीक है. एंड आई एम वेरी हैप्पी वाचिंग संस्कार ओवर हियर दैट ही इज डूइंग गुड विद यू एक्चुअली. Then recently तुम्हारे साथ उसने वीडियोस किए. Then मैंने पूछा भी who is he? Then he told sir ऐसा ऐसा है. चलो अच्छा, बंदा भी अच्छा. Then मैंने तुम्हारे भी वीडियोस देखे 2-3. I was happy कि चलो संस्कार going in very positive way. एंड बाद में मैंने व्यूज देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, देन इंस्टाग्राम पे इतना संस्कार जोन छा गए. आई एम हैप्पी. From one mentor to another mentor. Like legit, like from year to year it is like कैमरा में कैप्चर हुआ. Like जो सर ने देखा है it was raw and एकदम like संस्कार को दुनियादारी का कुछ नॉलेज नहीं था. एक्चुअली संस्कार was nothing. मतलब नथिंग नहीं बोल सकता, बंदे में क्वालिटी था बट उसको वो निकाले नहीं आ रहा था. Exactly. और वो डर रहा था वो चीज को. मैंने उसको वो उसका बाहर निकाला. संस्कार तू बंदा क्वालिटी है. और वही देखे पता नहीं, जब संस्कार ने पहला ब्लॉग शूट किया, आई वाज द पर्सन ही टोल्ड मी सर, एंड आई वाज वेरी शॉक कि बंदा जो 2 लोग में बोल नहीं पा रहा था, वो बंदे ने पूरा ब्लॉग शूट किया है. मैंने देखा, आई वाज लाइक सीरियसली संस्कार. देन उसने एक करके ब्लॉग बनाया, तो उसमें भी अगर कुछ 19-20 होता था मैं वो भी उसको बता देता था. But his storytelling style is very different actually. And मैं उसको पकड़ पे गायब होता था ना, उसको फोन किधर है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा तेरा, भाई ब्लॉग किधर है तेरा. हाँ, मैं भी बोलता था ना कि चीजें नेचुरल होती है. संस्कार के ब्लॉग में हर चीज नेचुरल, वो उठना, सनसेट पे सनराइज पे उठना, सब मतलब ऐसे. अगर अब बेसिकली ब्लॉग बनाने तो कोई ऐसा कपड़ा वपड़ा नहीं दिखाएगा पीछे, बट हर चीज नेचुरल. घर में है तो भी सब कपड़े हैं पीछे, ऐसा कुछ नहीं. उसको वो चीज का ऐसा मतलब रिग्रेट नहीं कि मैं ऐसे घर में रहता हूँ तो मैं वो सब चीज कैसे दिखाऊं. वो हर चीज नेचुरल करता था. और वो चीज मैंने संस्कार में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिविटी देखी थी कि संस्कार हर चीज नेचुरल दिखाता. तो वो कुछ मेकिंग नहीं है या फेक नहीं है. एडिटिंग करना, इससे एक चीज है कि वीडियो एडिट करना मतलब ये नहीं कि वीडियो को में हर चीज अच्छी दिखाना. चीज अच्छी दिखाना, चीज नेचुरल दिखाना, फर्क है. That is real editing actually. Like वो रियल एडिटिंग. वो लोग बोलते हैं, ये चीज नहीं समझ रही आज की जनरेशन. उनको लगता है वीडियो एडिट करता है मतलब क्या करता है, दुनिया को एड़ा बनाना. दुनिया को एड़ा बनाना नहीं होता भाई. वीडियो को नेचुरल दिखाना इज इम्पोर्टेंट, which I prefer and which he is doing, and very happy for that. Yes. Actually, इससे भी जो नेचुरल दिखता है ना, आज ये थे डिसाइन टीमले से इसको करने को लाओ. It's like कि नहीं डाल वो असली है, वो क्या नकली नहीं है. मतलब उस दिन तो दादी सो गई थी इधर और तुम लोग पूछ रहे हो मम्मी सो गए. हाँ सो गई. अभी मैं थोड़ी सब लोग को बोल सकता है बार बार कि घर के बाहर जाओ और ये करो. और उनको बोल सकते हैं नहीं उठ के बैठो, मेरा वीडियो चल रहा है. Now we can't force anyone because this is not my space yet, but I'm yet like they are, मतलब बोल सकते उनका दिल बड़ा है इसलिए मेरे को स्पेस दे देते हैं कि करो, काम करो, चलो कुछ कर रहे हैं तो करो.
So that is what is happening. Things should be real, and whatever you are showing ना 100% वो वैसा होना चाहिए. And this guy is renowned for that. मतलब वीडियो कॉल करोगे बंदे के पीछे हैंगर लगा है, चट्टी से सूख रहा है, बंदा ऐसा बंदा वॉशरूम में जा रहा है, इधर है बाथरूम में, बाद में यू कैन हियर द पी. Every minute detail, if you are close to him, you will be like either disgusted to the core, or either you will be like ये बंदा पागल है, सच में पागल है, ये कुछ भी करता है. But yeah, so the reason we have also conversation हम लोग ने किया था back in अभी 2-3 दिन पहले कि how things are going. बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे for normal reasons. Like हम लोग को भी DM आते हैं where दादा बोलता था कि मैं सुसाइड करते हैं बिकॉज लड़की ने ना बोल दिया. और तुम्हारा एज पूछेंगे लाइक अभी 10 दिया है नहीं. एक्चुअली सिनेरियो अबाउट दिस इज यू नो व्हाट आई अभी बेसिकली मैं सिखाता हूँ बच्चे को. मैं बच्चों को बहुत मेरा बेसिकली मैथ सब्जेक्ट है, तो मेरा ऐसा उनकी लाइफ को रिलेट करना नहीं बनता. मैं नंबर्स में खेल रहा हूँ, बट फिर भी ना मेरा एक ऐसा पॉजिटिव इमेज है ना, तो स्टूडेंट यूज टू कम टू मी. और अभी कैसा होता है ना, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ रिसेंटली, मैंने देखा भी है, मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. बट स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, नॉट ओनली अबाउट देयर रिलेशनशिप एंड ऑल बट एवरीथिंग. बिकॉज कैसे होता है आज के जमाने में ना, एक्सपीरियंस जैसे अभी फॉर एग्जांपल संस्कार है. अब संस्कार का कोई फ्रेंड है, वो अगर संस्कार का बेस्ट फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड को अगर सजेशन चाहिए भी कोई भी टॉपिक को लेकर, तो वो उसको सजेशन देने वो सबसे पहले संस्कार के पास जाएगा. व्हाई? बिकॉज ही इज बेस्ट फ्रेंड. अब वो जाएगा भी तो अब संस्कार का मेंटालिटी कहाँ है? संस्कार और वो सेम एज है, एक्सपीरियंस नहीं है उनमें. बच्चे हैं तो वो बच्चों वाला ही एक्सपीरियंस देगा उनको, राइट? और मम्मी पापा को तो बताएंगे नहीं, बिकॉज मम्मी पापा को बताना कैसे हो जाता है, कैसे बताएंगे मम्मी को? मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, पापा को कुछ भी, मतलब लव फेल हो या मार्क्स कम आया हो या एनीथिंग हैज हैपेंड ऑन रोड, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हुआ, कोई टीज, लड़की भी है तो किसी ने कोई टीज किया हो, इजीली नहीं बताते घर पे आज के जमाने में. यू आल्सो सीन दैट. और मैंने देखा है कि ये सब चीजें घर उनमें कोई तो एक चाहिए बीच, एक मिडिल पर्सन जिससे उनको सॉल्यूशंस मिले. एंड आई यूज्ड टू, मतलब मैं आज भी वो चीज एक हूँ, एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई गिव वेरी पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑन ऑल एवरीथिंग. सो आई वाज वेरी हैप्पी. तो ये चीज मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि बच्चे ना बहुत ही गलत चीजें में जा रहे हैं, चीजें गलत, जैसे ही टोल्ड मी अबाउट दैट सुसाइड एंड ऑल एवरीथिंग. व्हाट हैपेंस इज दे आर इन, क्या उनके दिमाग में चलता है वी नेवर नो. कभी कभी देखो उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो चुकी है यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स कम आ गए. जैसे अभी मैं एक रिसेंट का एक मैं किस्सा शेयर करूंगा तुम लोग से, एज वी आर सिटिंग ऑन किस्से. सो एक रिसेंट का एक किस्सा है. मैं बोर्ड के पेपर करेक्ट करता हूँ, ज्योमेट्री के पेपर्स आए थे मेरे को कुछ 200-250. तो रिसेंटली मैंने ना एक बोर्ड के पेपर चेक किए थे. तो बोर्ड के पेपर चेक किए थे, तो उसमें ना पीछे बंदे ने कुछ लिखा था. तो बंदे ने पेपर 34, मैं 40 मार्क का पेपर चेक करता हूँ, 32-33 उसको मिले करेक्ट करने के बाद. तो मैं पीछे बंदे ने कुछ लिखा था, तो मैं पढ़ा, तो उसमें कुछ लिखा था, उसने इंग्लिश में लिखा था, मैं तुमको हिंदी में बताता हूँ. उसने लिखा था कि प्लीज whomsoever is going to check this paper, मतलब जो भी ये बंदा या जो भी टीचर या जो भी सर ये पेपर चेक करने वाला है, उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे 38 के ऊपर मार्क्स देना. बिकॉज मेरी मासी का लड़का भी 10वीं में है, तो उसको और मेरे में कंपटीशन है. तो अगर मेरे को कम मार्क्स आएगा ना, तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला है कि तेरे को उससे ज्यादा मार्क्स ला. The pressure is so it is like कि वरना मैं मर जाऊंगा. दिस इज ऑल्सो मेंशन ना, वरना मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा. सो प्लीज, अब ये सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए? एक टाइम पे ये तो अभी का था, 2-3 साल पहले, कोविड के पहले तो मुझे मिला था लाइक कि सर प्लीज मुझे पास करा दो, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी. ये सब चीजें बच्चे लिखते, मतलब 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर राइटिंग ऑल दिस थिंग शिट इन दिस पेपर. तुम्हें मेहनत नहीं करना है, तुम्हें फुकट का पास होना है. चलो 32-33 वाला तो बच्चे का गलती नहीं था, वो तो पेरेंट का गलती है, मैं तो क्लियर बोलता हूँ. गाइडलाइंस उनको गलती जा रहा है. क्यों तुम प्रेशर कर रहे हो बच्चे को? व्हाई यू आर प्रेशरिंग? पेरेंटिंग गलत है ना ये चीज. बच्चे का जितना कैपेबिलिटी है, ये कंपटीशन है ना, ये बहुत गलत है. तुम अपने बच्चे को किसी के साथ कंपटीशन में उतारना, ये तेरे को उससे ज्यादा लाना है, दिस इज रॉन्ग. दिस इज, आई वेरी डिसएग्री विद दिस थिंग. कि क्यों किसे, तो खुद से कॉम्पीट करना. 80 लाया, 80, चलो गोल सेट करना एक अलग चीज है कि मेरा गोल है सर 90 लाना, दैट इज गोल. मेरा गोल है उससे ज्यादा लाना, ये रॉन्ग.
वाई बिग थिंग, खुद के साथ गोल करो ना, खुद के साथ लेकर रखो कि हाँ 90 लाना ठीक है, उसमें अगर 85 आ गया तुमको एटलीस्ट वो चीज का दुख नहीं होगी, उससे कम आए, कंपैरिजन नहीं चाहिए होता। वो पेरेंटिंग गलत है, विच इज रॉन्ग, जो मैं बहुत उसके अपोज में हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया कि ये एक गलत पेरेंटिंग है। और रही बात ये सुसाइडिंग की, तो यही सब चीजें हैं, लव लाइफ में उनको फेलियर्स मिलता है। अरे क्या 10वीं के 12वीं के 15वीं के बच्चे, लव लाइफ टेम्पररी है भाई, ये सब, ये ऑल दिस थिंग्स आर टेम्पररी अट्रैक्शंस। कभी कभी ना मेरे जो क्लासेस वासेस है ना स्कूल में भी, कभी कभी मैं मेरे एक आध दो लेक्चर्स वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने संस्कार के टाइम पे भी आई यूज्ड टू डू, बिकॉज कैसा है, उनको ये सब चीज का गाइडलाइंस देना जरूरी है। जो They are बात- not taking हाँ। these things. उनको क्या लग रहा है, एक बच्ची, एक लड़की का या एक लड़के के साथ मेरा अट्रैक्शन हो गया तो दिस इज, या ही और शी इज एवरीथिंग फॉर मी, उसने मेरे को गलत किया तो उनको लगता है पहाड़ टूट गया। ऐसा नहीं होता ना, अरे ठीक है और भी लोग हैं दुनिया में, और उनको है ये मेरी लाइफ है, लाइफ लाइन, यू गॉट दैट थिंग, लाइफ लाइन, देन यू गेट माय BFF, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, माय वर्ल्ड, माय वर्ल्ड होता है, और भी कैप्शंस होते हैं इंस्टाग्राम ने, और भी ऐसे ही बिगाड़ के रखा है बच्चों को, उसमें ये टैगलाइंस है ना। सो व्हाट आई प्रेफर इज, तुमको अगर कोई भी चीज को लेके अगर कोई चीज हिट कर रहा है या तुमको लग रहा है कि गलत है या नहीं, तो तुम किसी एक ऐसे एडल्ट का कंसल्टेंस लो जो तुमको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। तुम अपनी एज वालों को लोगे ना तो वो उसके थिंकिंग के हिसाब से ही बताएगा। बट ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 28-29 का बंदा हूँ, मेरे बच्चे रहेंगे वो 17-18 के रहेंगे, चलो 16-17 रहेंगे, 18 पकड़ लेते, तो उसको जो भी सजेशन देगा वो 18 वाला ही देगा, तो उसका मेंटल एबिलिटी भी उतना 18 वाला ही है। अब मैं 28 का, तो मैंने 10 साल दुनिया ज्यादा देखा है उससे, तो जो मैं सजेस्ट करूंगा उसको, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, वो थोड़ी करने वाला है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल टू एवरीवन हु आर विद मी, और जितने भी मेरे को देख रहे लोग उनको, या जिनको भी, मेरा एक ही ओपिनियन है कि तुमको अगर सॉल्यूशन लेना है तो ऐसे जन से लो ना जो तुमसे उम्र में बड़े हो या जिसने दुनिया ज्यादा देखी हो। एंड सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, सीरियसली। दुनिया बहुत, अरे जिंदगी बहुत लंबी है, अरे अच्छे फेल होके बैठे हैं, तुमको देखो क्या होता है ना, वो ट्रेंडिंग में जितना रहता है ना, 2-3 दिवस चर्चा असतं, आपण मराठी बोलतो ना, 2-3 दिन वो बात का चर्चा रहता है, बाद में लोग भी भूल जाते हैं। लोगों की लाइफ इतनी बिजी है, किसको पड़ा है ये सब सोचने के लिए। पीपल आर वेरी बिजी विद देयर ओन लाइफ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सीएम रातों रात बदल सकता है, हर चीजें होती है। अब वो कितने दिन ट्रेंडिंग में रहा, 4-5 दिन चर्चे हुए, अभी वो विराट कोहली और गंभीर वाला ही ले लो, कितना सिनेरियो हो गया, कितना हुआ। कोई भी चीज हो, थोड़े दिन ट्रेंडिंग रहती है, बाद में वो खत्म हो ही है। कितने दिन पब्लिक याद। तो तुम लोग अगर लाइफ में या लव में या किसी भी चीज में फेलियर भी होते हो तो सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। वो चीज को करेक्ट करके दिखाओ दुनिया को। मैं तो सीधा सजेशन दूंगा, पॉजिटिवली लो। फेलियर है ना, देखो जिंदगी है, तुमको अच्छी भी चीजें सिखाएगी, बुरी भी चीजें सिखाएगी। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी लाइक, नहीं यार ये गया मेरा, अभी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता, बहुत है, जिंदगी बहुत लंबी है, अरे कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा लड़का मिल सकता है तुमको, क्यों करना है ये सब। आई टोटली डिसएग्री विद। आज तुम लोग के किसी के पॉडकास्ट में मैं क्लियर बोल रहा हूँ, तुमको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, मैं हूँ, मेरे को आके बोलो, मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। सर का अकाउंट इज ओपन, सीरियसली। बट मैं नहीं हूँ तो ये दोनों भी है, निशांत सर इज आल्सो देयर, संस्कार तो है ही। हम लोग से सजेशन लो, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट गो फॉर इट। जिंदगी बड़ी है भाई, एंजॉय करो। हमारे मराठी में बोलते हैं मनुष्याचं जे आयुष्य असतं ते एकदाच भेटतं, एक्चुअली, और तुम ये चीज में वेस्ट कर रहे हो। लाइक सीरियसली, तुमको जैसे अभी तुमको ना तुम्हारा स्वर्ग भेटणार है, ना तुम स्वर्ग में जाओगे ना नरक में जाओगे, तुम जबरदस्ती भगवान बुला रहा है तुमको, ऐसा हो गया। डोंट डू दिस, आई विल टोटली डिसएग्री। ऊपर से पेरेंट्स का क्या होता रहेगा, तुम लोग तो लटक के चलो निकल जाओगे, पेरेंट्स का क्या। I had this situation, but this is really like a real situation. मतलब क्या हो गया था, तो this girl in my DM, she was there. She was like कि भैया प्रॉब्लम हो गया। बोला I thought कि लव रिलेशन का कुछ रहेगा। She started explaining me. She was just 13 years old. She was in COVID के सिचुएशन में, वो मामा के घर पे गई थी, and her मामा was हम लोग की एज का, so 27-20. Mama rapes her, and then what happens is she gets traumatized. She comes back home. Her cousin tries to molest her again. तो उसका और traumatization हो रहा था. And when I told her कि see, this is not my case to solve.
and I am not in the authority to talk because मैं फंस सकता हूँ. Obviously. So what is your thing? You go and talk to your parents. So I am not in the authority to talk. You go and talk to your dad or mom, whoever it is. So she's like, I can't. You know why? मेरे पापा और मम्मी का डिवोर्स हो जाए. I'm like, ये क्या बात हुई? Like, my dad will get mad at my mom because he is my mom. उनके मामा side का का, हाँ, relation या का है. This is fucked up. But if not, then I can't. मैं जाके बात नहीं कर सकता कि मैं नंबर लिया, मैं बात किया. तू Because- कौन है हो जाएगा हाँ. ना वो थोड़ा. पर से सीन क्या है, सी पीपल आर गोइंग टू मैसेज, हम लोग से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो आर अननोन, दे आर लाइक कि तुम लोग अननोन हो, मैं तुमसे बात कर That's what सकता I'm हूँ, telling बट पेरेंट्स से आज के जमाने में लोग अपने पेरेंट्स को नहीं करीब रख रहे. बच्चे जो है दे लाइक यूजुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी भी जॉब पे है, पापा भी जॉब पे. आजकल की बात करो रिसेंटली, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग, बिकॉज महंगाई इतनी बढ़ गई है. तो बट ऑब्वियसली दोनों पेरेंट्स वर्किंग चाहिए ही. ये 20-25 हजार में कुछ नहीं हो रहा. उसके चक्कर में व्हाट पेरेंट्स आर डूइंग, द बोथ आर अर्निंग. अब दोनों अर्निंग में जाते हैं तो घर में लड़की अकेला लड़का अकेला, और हाथ में फोन दे दो तुम उनको. एंड फोन देना मतलब खत्म हो जाती है बात. अब तुम 8वीं 9वीं के बच्चों को फोन क्यों देना? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, और फोन एक सबसे बड़ा, एक बोलते ना, खतरनाक वेपन है. जितना उसका पॉजिटिविटी है उससे बड़ा उसका नेगेटिविटी. बच्चों के लिए तो मैं तो बोलता 100% नेगेटिविटी. बिकॉज इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन होना, और इंस्टाग्राम, चलो मैं आई नॉट ब्लेम इंस्टाग्राम, वो तो चलो वो जो देख रहा है वही दिखाएगा, वो तो उनका वही है. बट एल्गोरिथम और भी चीज है, जैसे गूगल पे भी थोड़ी अच्छी चीजें दिखेंगी, लेकिन अच्छा तुम ढूंढोगे तो अच्छा मिलेगा. अब बच्चा हर चीज को लेके कैसे ईगर होता है, वो एज ऐसा होता है ना, टू बी ऑनेस्ट, उनको जो चीजें नए नए सुनते हैं ना, वो चीज जानने के बारे में ईगरनेस होता है. और क्यूरियोसिटी ये लेवल तक जाता है ना कि नहीं किया या नहीं मिला ना, सो दे फाइट विद देयर पेरेंट्स आल्सो फॉर डूइंग दैट. जैसे रिसेंटली एक चीज था, मेरा एक स्टूडेंट ही है, नॉट टेल द नेम. स्टार्टिंग में उसको ना बहुत लाड प्यार हो, यूज्ड टू गेट व्हाटएवर अमाउंट ऑफ मनी, सब मिलता था, जितना पैसा चाहिए उसको दिया जाता था. क्या खाना है बेटा? हाँ ये चाहिए, ले लो बेटा. दोनों पेरेंट वर्किंग थे, क्या चाहिए? ये चाहिए. घर में से मोबाइल था उसके पास, तो क्या चाहिए? तो बाद में क्या हो गया ना, मम्मी का कुछ रीजन की वजह से जॉब छूट गया. तो जॉब छूट गया तो अर्निंग कम हो गया, तो जो पैसा एक्सपेंस पहले जैसा था, वो एक्सपेंस पहले जैसे नहीं मिल रहा है उसको. तो जब अब वो पैसा मांग रहा है ना, तो हर चीज उसको पूछी जा रही है. 100 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है. तो अब उसको वो चीज ना हिट कर रही है कि मेरे को क्यों पूछा जा रहा है. एंड ही, दैट स्टूडेंट इज नाउ इन दैट जोन, मेरे को नहीं पूछने का वरना मैं मर जाऊंगा. मैं कहीं भी जाऊं, मेरे को कोई चीज किसी का बारे में पूछने का नहीं. मेरे को फ्रीडम है, मैं कहीं भी जाएगा, मेरे को जहां जाना है मैं जाएगा, मेरे को कोई कुछ पूछने का नहीं. मेरी जिंदगी मैं जी लेगा. Not good. That's what I'm saying. देखो पेरेंट्स है, पेरेंट तुम्हारा केयर करते हैं. फर्स्ट देखो, पेरेंट 4 लाफा भी मारेगा ना तुमको, बट ऑब्वियसली वो केयर करते हैं. मैंने पर्सनली सिचुएशन देखे है. एक ऐसा तुम सिचुएशन आएगा ना कि कोई भी खड़ा नहीं है, बट तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ खड़ा रहता है. कोई खड़ा रहे ना रहे. एक्सट्रीम सिचुएशन मैंने देखा है. मतलब बोल भी सकता हूँ मैं इस पे कि एक्सट्रीम सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहे, बट तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ खड़ा रहे. तुम गलत भी करते हो ना, तो भी तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे साथ I खड़ा agree. रहे. Because I have been through something which was very worst. I've seen my downfall so worst. मतलब this was the first time I have been so down, and he knows. He's seen me personally. That time also my parents were there with me. I thought कि no one would be there, but my parents were there. So I understand the value of my parents. मैं मजाक करता है because I know कि वो मजाक नहीं रहेगा तो वो बेटा नहीं रहेगा. तो that stays कि मैं मजाक करता हूँ. मैं मार भी जानबूझ के खाता है आजकल कि मैं एकदम सीरियस, अचानक से बड़ा हो गया तो वो मिसिंग हो जाएगा. फिर वो घर पर नहीं मिसिंग हो जाएगा, तो वो थोड़ा कैरेक्टर प्ले करना पड़ता है मेरे को. बट आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंट्स आर. एक्चुअली क्या हो गया ना, वो बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होना चाहिए ना, वो कन्वर्सेशन आज के जमाने में नहीं होता. नहीं, ये मैं देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे डैडी से खुला बात कर सकते हैं, हमारे मम्मी से खुला बात कर सकते हैं. बट बच्चा क्या है आज के जमाने में, डरता है कि मैं अगर मेरे मम्मी से या पापा से कोई भी टॉपिक को लेके बात करूँ कि नहीं करूँ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, करने के बाद उनका रिएक्शन क्या आएगा. अगर रिएक्शन नेगेटिव आया तो मेरे जो चीजें अवेलेबिलिटीज है, जैसे मेरे हाथ में फोन है, बंद हो जाएगा. कहीं जाना है, बंद हो जाएगा. दोस्ती यारी कम कर देंगे.
स्कूल जाना का बंद कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शन है जो, और उन लोग पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कुछ भी, उन लोग यही नेगेटिव सोचेंगे कि ये चीज हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं बताऊंगा तो एटलीस्ट मुझे उसमें से मेरे पेरेंट कुछ पॉजिटिव सजेशन देंगे, ये उन लोग नहीं सोचते, और इसकी वजह से आज का यूथ बहुत प्रॉब्लम है। एंड मैं तो एक बड़ा ही क्लियर इंटेंशन या क्लियरली बोलूंगा, जो भी प्रॉब्लम तुमको होता है, अगर 110% तुम अपने मॉम डैड से शेयर कर रहे हो ना, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही दो, टू योर पेरेंट्स, एवरी टाइम। हाँ, एक्सट्रीम है कुछ के सीरियसली नहीं कर सकते, तब तक ठीक है, बट अगर तुम अपने मॉम डैड से अपने क्लोज हो ना, then you are the happiest person in life. Exactly. Telling you very clear. But I think so. Here, mind me will quote me also on this. Somewhere there are parents also to be blamed for this behavior of not sharing, because parents का इतना strict होना कभी कभी वो fear बैठा देता है कि like क्या बात करे क्या नहीं करे. Because I come from the same background where I used to think कि what to share with my parents. So my IQ started expanding in that direction. Thank God I didn't went into any other direction, because I could have been a destructive weapon myself, because I know how fucking smart I am. तो you know, he has seen it. ये बंदा इतना ये ऐसा ऐसा है, ये I have shown him कि ये ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा होता है. He's like तेरे को इतना कैसे मतलब है, छोड़ो छोड़ो. But I had this fear कि my dad is strict. And yet he is strict. अभी भी कुछ होता है तो there are two options, either it is fight or flight. So I can't like do anything. I now also while talking to my parents I have to be careful. I can't say everything. I have to mind some words and say things, otherwise it is gonna be मतलब मेरा कत्ल. ऐसा फ्रीडम देना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जो चीजें बोलनी चाहिए, जो चीजें, फॉर एग्जांपल यू टेकिंग कुछ स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सजेशन लेना तो काम है तुम्हारा पेरेंट्स का, राइट? कहीं जा रहे हो तो बताना तो काम है तुम्हारा पेरेंट्स का. ये भी नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मॉम डैड जॉब गए, बच्चा कहाँ है पता होना जरूरी है क्या? that is important. उतना बॉन्ड होना चाहिए. That is what I was coming on कि like this bond is also missing nowadays. ये भी खत्म हो रहा है ना. I respect, that's why I fear. But इन लोग का वो अलग ही है. ये अलग ही डायरेक्शन में कि मैंने अगर कुछ बताया तो मला मार, लेकिन this is like मार पड़ेगी. They are not my parents, they are my enemies. वो डायरेक्शन में जा रहे हैं. उन लोग हर चीज नेगेटिव ही लेते हैं पेरेंट्स से. ऐसे उनके माइंड में है ही नहीं कि मेरा पेरेंट मेरे को कुछ पॉजिटिव बताएगा. उनको सिर्फ इतना ही है, मैं ये बताऊंगा ना तो पापा तो यही बोलेंगे, पापा तो ऐसा ही बोलेंगे. अरे ऐसा ही क्यों बोलेंगे, कुछ पॉजिटिव भी तो बोलेंगे. व्हाई दे विल टेल नेगेटिव एवरी टाइम? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. तो वो एक जो पेरेंट और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे. मैं एक क्लियर वर्ड में बोलूंगा, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग. Manners are most important thing which is missing in today's world. Exactly. मराठीमध्ये एक शब्द आहे त्याला वळण बोलतो आपण. मुलांना वळण नाही आहे आजच्या. आपण जसं आमच्या जमान्यात किंवा तुमच्या आपल्या जमान्यात कसं होतं, आपल्या जमान्यात कसं असतं की आपण कुठेही रस्त्याचा चालता बोलताना जर आपल्याला शिक्षक कुठे दिसले, टीचर दिख गया, कुठेही शिक्षक किंवा किधर अपने को पेरेंट या टीचर किधर दिख रहा है, टीचर कोई भी टीचर स्कूल का, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग रास्ता बदल देते थे. अरे सर देख लेंगे, भागो भागो भागो. आज के जमाने में क्या हो रहा है, कहीं पे अगर कोई भी टीचर या सर दिख रहा है, देख सर किधर जा रहे हो, सर मीन्स व्हाट, दे आर नॉट हैविंग मैनर्स कि सर है, व्हाट वी हैव टू टॉक टू हिम और हिम. वो सर वाला रिस्पेक्ट ही, वो सर वाला रिस्पेक्ट नहीं है. मैंने ये भी देखा है, लाइक बैक बिचिंग करते हैं सर का. मैं टीचर जाएगा लेकिन ये तो बैक बिचिंग तो इतना कॉमन हो गया आज के जमाने में. चलो हमारे टाइम पे बैक बिचिंग नहीं होता था, मस्ती होती थी, मस्करी करायचो, एक्टिंग करते थे हम लोग. सर का वो ना, उसका एक डायलॉग फेमस है, दैट इज ओके, वो डिसेंट वाला ठीक, वो डिसेंट है. बट आज के जमाने में आई हैव सीन बैक बिचिंग हेल. पोस्ट करते हैं स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम पे, आई हैव सीन स्टूडेंट के सर के बारे में या टीचर के बारे में. आई डोंट बिग, मतलब भाई वो गुरु है तुम्हारे, ये गलत है, ये गुरु है. मतलब तुमको ABCD वो बंदे ने सिखाया, तुमको ट्रोल कर रहे हो, तुम उनको ट्रोल कर रहे हो. यूट्यूब चैनल्स पे अभी लाइव स्ट्रीम करते हो, उसमें भी कितने लोग क्या क्या बोलते हैं. मतलब एक जो हिंदुइज्म में हमने एक गुरु को कहाँ रखा था, भगवान से ऊपर है, और ये क्या कर रहे हैं. सेकेंड थिंग मैं आज बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे को मारने का नहीं. अरे हाँ, तुम हाथ क्यों लगा दो, कौन बोला तुमको मारने को? अरे देखो हम गुरु है, तुम भी गुरु हो, तुम मारते हो चल रहा है ना, तो हम भी अच्छा ही करने के लिए मार रहे हैं ना उसको कुछ.
क्या मेरा पर्सनल गुस्सा मैं बच्चे पे निकालने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। बट ऑब्वियसली अगर बच्चा गलत करेगा मैं उसको मारेगा नहीं। या अभी फॉर एग्जाम्पल चालू लेक्चर में उसने कुछ आवाज किया, आई शुड नॉट बीट हिम और वो डिसरिस्पेक्ट। तुमने हाथ को मुझे फोन करके बोलना चाहिए ना, मैं देख लूंगा ना। अरे तो मतलब वो हरकत करने में तेरे को फोन करूँ, फिर तू आएगा, फिर तू रिएक्शन देगा, तब तक मैं शांत रहने का। तो 4 लोग में मेरा क्या रिस्पेक्ट रहेगा? अदर्स एक ने किया ना तो 4 लोग भी बाद में ये करना स्टार्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली ऊपर से वो लड़के का कितना पेरेंटिंग गलत हो रहा है, कितना पेरेंटिंग, मतलब उसको भी पता चल रहा है अभी अपने को हर चीज में सपोर्ट है, पेरेंट कुछ नहीं बोलने वाला है। फिर उसने एक किया ना, अभी वो और 4 करेगा। सो पेरेंट्स शुड नॉट सपोर्ट इन दिस वे कि टीचर बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। टोटली रॉन्ग। वो टीचर है, उसका पूरा हक है, उसका पूरा हक है उस पे, उसके साथ मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो उसको मारने का उसका वो पूरा बाउंड्रीज है, देयर आर बाउंड्रीज एवरी टाइम। और वो पर्सनल गुस्सा क्यों निकालेगा? उसके पास बहुत ऑप्शन है पर्सनल गुस्से निकालने के लिए। वो क्यों किसी पे गुस्सा निकालने का? आई डोंट बिलीव इन दिस कि बच्चे को हाथ मत लगाओ सर, हमारा बच्चा है, हमारे घर का राजा बेटा है, तो फिर भाई तुम्हारा राजा बेटे को घर पे मैंने देखे आज से जब हम लोग के टाइम पे थे ना, जो बच्चे आते थे लाइक उनके पेरेंट्स कहते थे इसको हाथ नहीं लगाने का। नाउ आई सी किधर है वो लोग। आई स्टिल गेट दैट थिंग्स ना। मुझे अभी भी एडमिशन आते हैं ना, मतलब कहीं भी मैं बात भी करता हूँ ना, तो मुझे एडमिशन के टाइम पे मेरे को पेरेंट बोला ना, मैं सीधा बोलता हूँ प्लीज मुझे आप 1 लाख रुपया दोगे ना तो भी मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, उनका फ्यूचर ही नहीं बनता है। उनका कैसा है, डैडी ने बिजनेस बना के रखा है, वो वही ज्वाइन करने वाले हैं। उनको कैसा है, ये जो होते हैं ना कि हमारे बेटे को हाथ मत लगाओ, वो राजा बेटा होता है घर का। और राजा बेटा मतलब उनको कहीं ना कहीं सेट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपल्यासारखा जो असतो ना मेहनती जो रहता है ना, सर 4 लाफे मारा त्याला, उनको मारो। In this sense, I like Andrew Tate's thought. If you know, कि he is like कि अगर बेटी होगी तो उसको राजा जैसा रखो और उसको रानी जैसा रखो, because she deserves it, because she needs to get all the things that is possible because she is a female. And if it is a male that you have given birth to, उसको फिर स्ट्रगल करने लगा, because वो आगे जाके अगर स्ट्रगल करेगा उस स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल से कुछ बन जाएगा। नहीं तो वो बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर स्ट्रगल नहीं सिखाया ना तुमने, तो वो आगे जाके कुछ नहीं करने वाला। तुम लोग उनको बेसिकली स्टार्टिंग से ही, जब से बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद थोड़ा बहुत आगे गया, जैसे ही उसका स्टडीज चालू हो रहा है उसको सिखाओ। मतलब स्टडीज के साथ और भी चीजें जरूरी होती है, कैसे बात किया जाता है। आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा, स्टूडेंट डजंट नो हाउ टू टॉक। बमाए बच्ची वाले भी बच्चे मेरे को मिले हैं, क्या बनता है क्या बच्ची। So for those who don't know what is Bamai Bachi Banta hai, this is a language of Bombay, and for those who might be questioning कि संस्कार को बॉम्बे क्यों आने जाता, संस्कार is not from Bombay, संस्कार comes from Vasai Virar, and वहाँ पे if you are from Mumbai you know कि वहाँ पे कैसा सीन होता है। So it's outskirts to outskirts, मतलब मुंबई के बाहर का बाहर है वो। अपना टाइम आएगा पार्ट 2 मेरे पे ही बनेगा। एक्चुअली और कैसा है स्टूडेंट, देखो वहां भी ऐसा नहीं, मैं टोटली वहां के लोगों को भी ब्लेम नहीं करूंगा, ब्लेम नहीं करूंगा, बट कैसे है बोलते ना, आजूबाजू वस्तीच तशी है, सराउंडिंग ही वैसा है। अब जैसे तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, लोग कैसे जाने जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किनके साथ वो रहते हैं, कंपनी बराबर, जिसके साथ वो रहते हैं, किसके साथ उठना बैठना है उसका। तुम ये भी चेक करो, मैं आज के पेरेंट्स को, आज के यूथ जो नए पेरेंट्स हैं उनको भी ये सजेशन करूंगा कि तुम्हारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है ये तुमको पता होना जरूरी है। आज के जमाने में ये मैं देख रहा हूँ, इन 9th to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में देख रहा हूँ, पेरेंट को पड़ी नहीं है। अब बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, किसके साथ जा रहा है तुमको पता होना जरूरी नहीं है। बच्चा स्कूल से घर पे आता है, किसके साथ जाता है तुमको पता होना जरूरी नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। उल्टा स्कूल में वो क्या कर रहा है, ये इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है वो किसके साथ जाता है, किसके साथ आता है, स्कूल के बाद क्या हो रहा है। सराउंडिंग्स टू स्ट्रक्चर अ किड। अभी फॉर एग्जांपल 12:30 को स्कूल छूटता है, बच्चा यूजुअली अगर 10 मिनट्स की दूरी पे है तो 10 मिनट में अगर बच्चा पहुंचना चाहिए, अगर वो 20 मिनट में आया तो क्यों 10 मिनट लेट हुआ, ये पूछना राइट है पेरेंट, वो नहीं पूछा जाता। पूछो ना क्यों लेट आया भाई, और एक बार नहीं पूछा ना तो फिर वो कंटिन्यूअसली फिर उसको भी पता चल रहा है कोई पूछना नहीं है। सो फिर वो चीजें बढ़ती है, स्टार्टिंग से ही चीजों को रोको, स्टार्टिंग से ही चीजों को रोको। So this discipline should be there. डिसिप्लिन ही तो नहीं है ना सर, ये नेचुरल नेचर में ये बेसिक डिसिप्लिन है, ये तो होना ही चाहिए। बेसिक एज अ पेरेंट
एज अ पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ पेरेंट, 10 मिनट लेट आया तो का लेट आया, क्वेश्चन होना ही चाहिए, व्हाई यू आर नॉट क्वेश्चनिंग? फॉर एग्जाम्पल अभी दोनों वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा घर पे लेट आता है तो फोन लेट चालू करेगा, घर पे फोन होता है बेसिकली, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, सो दे आर लाईक की लेट आया, क्यों लेट आया, मी जरा काहीतरी खात बसलेली म्हणून लेट झाला, ओके ओके बोल के क्यों छोड़ रहे हो तुम, का खाल्ला तू, विचारलंस मला? ये स्टार्टिंग से होना चाहिए, तू मला विचारलंस का तू खायला जाणार आहेस किंवा काही कुछ भी करने वाली हो तुमने पूछा मुझे खाने से पहले? नहीं पूछा ना, विच इज रॉन्ग। अभी से टोको, स्टार्टिंग से टोकोगे नहीं ना, अगर तुमने ओके बोल दिया तो कल खाने के बहाने और भी चीजें निकलेगी, भाई कुछ और सीन होगा, खायला गेलेली, तो तुम उन्हें, उसको पता है खायला गेलेली, बोला कि ओके हो रहा है चीजें, तो वो एक झूठ ना फिर वो 100 झूठ को पैदा करता है। ये रुकना चाहिए, ये रॉन्ग है फर्स्ट थिंग। For those who are gonna say कि comments आने वाले नीचे ये टॉक्सिक है, बट जो पर्सपेक्टिव से सर बोल रहे हैं which is also correct. See, every parenting style is different. Every parenting style has a pattern. This parenting style comes from Maharashtra because इससे मैंने देखा, because I have improved myself because of this. मेरा स्ट्रक्चर, सर का स्ट्रक्चर भी सेम है, बिकॉज हम लोग को वैसे पास किया था। एक टॉक्सिसिटी लेवल तुम लोग को लगेगा, पर ये टॉक्सिसिटी नहीं है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर इसीलिए कि आगे जाके बच्चा गलत ना करे, उसको एक फियर रहता है बैक ऑफ द माइंड कि हम लोग को गलत करना नहीं चाहिए, हम लोग को टाइम पे होना चाहिए। नाउ ऑल्सो आई डोंट स्टे आउट लेट, आई कम होम फास्ट। सीरियसली मैं अभी एक मैरिड पर्सन, बट मैं भी 10 बजे के बाद 10:15 भी होता है तो भी मेरे को पापा का फोन आता है, तो आया खाने से कुठे है, किसके साथ है। मेरा क्या कहना है, पेरेंट प्रेशर मत करो, बट एटलीस्ट यू शुड आस्क। आई एम नॉट टेलिंग कि प्रेशर करो और गया तो चिल्लाओ, उसके सर पे बैठो, इट्स नॉट लाइक दैट। प्यार से बिठा के समझाओ, बेटा ये चीज हुई है तो ये चीज नेक्स्ट टाइम में नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट को भी सजेस्ट करूंगा कि पेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं तो उन लोग भी समझेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत, तुम लोग ट्रांसपेरेंट रहो ना, गए तो गए, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन ही करो, क्वेश्चन किया तो उसको ट्रू बताओ ना, ट्रू। जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट रखो चीजों, खाने गए ठीक है, क्यों गए वो भी ठीक है, बट एक आध बार जाना इज ओके, कैजुअल थिंग्स रखो, चीजों को रेगुलर मत करो, रेगुलर करना गलत हो जाता है। एनीथिंग, कोई भी चीज। मैं सिर्फ ये तो खाने का ही एग्जाम्पल, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, खाना गलत बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, किसी के साथ बैठ के खा लिया ये गलत नहीं है, वो तो कॉमन है आज के जमाने में, दैट इज ओके। आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत कर रहा है, हो सकता है वो सच्ची में खा ही रहा था, तो वो भी गलत नहीं है कि वो क्यों खा रहा है, खाना इज ओके। बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खाना एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, खाने के बहाने कोई और कुछ चीजें करता है, कहीं किसी के साथ घूमने जाना होना, लेट होगा, जिसका घर स्कूल से दूर है या कहीं भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाता होगा वहां से दूर है, तो उनका क्वेश्चन तो आई विल जेन्युइनली टेल के। और कैसा है, ये चीजें स्टार्टिंग से रेस्ट्रिक्ट करोगे ना तुम, तो बच्चा तुम लोग को ये मतलब पॉजिटिविटी देगा। तुम बाद में मतलब स्टार्टिंग से तुमने उसको रोका नहीं और एकदम से तुम उसको 10वीं 9वीं में रोकने जाओगे ना, फिर हेट्रेड होता है, करेक्ट, हेट्रेड पैदा होता है पेरेंट वो टाइम आता है 17 और 18 के टाइम। हाँ, और फिर वो हेट्रेड पैदा होता है बच्चे में और पेरेंट। इसलिए मैं सजेस्ट क्यों किया ये कि स्टार्टिंग से ही पूछो, ये रीजन। बाद में हेट्रेड होने से बेटर है स्टार्टिंग से ही उसको एक मैनर्स लगा के रखो कि नहीं मुझे अगर लेट हुआ तो बताना है घर में। ये उसको अगर स्टार्टिंग से ही माइंड सेट है कि मुझे बताना है, फिर वो कहीं से भी एक फोन तो कर ही सकता है कि घर का फोन नंबर है, मम्मी मैं इधर इधर जा रही हूँ तो मेरे को लेट होने वाला है। स्टार्टिंग से बताना अलग चीज है, घर जाने के बाद बताना अलग चीज। स्टार्टिंग से बताया और फिर उसको कैसा एक फियर रहता है, मुझे घर पे बताना है, फिर वो झूठ नहीं बोले, वो सच बोले। इंस्टेड ऑफ पेरेंट और पेरेंट, हाँ, इट शुड बी पेरेंटल कम्युनिकेशन। हाँ, और पेरेंट को भी वो चीज नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, हाँ एग्जैक्टली, उसको समझ के लेना चाहिए, बोथ वेज इट शुड बी सेम। हाँ, तो मैं ये सिर्फ पेरेंट के ये पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी बोलूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए स्टूडेंट स्टार्ट शेडिंग में, ऐसा नहीं होना, मैं दोनों साइड से बोल रहा हूँ। स्टूडेंट ने घर पे बताना उनका फर्ज है, तो पेरेंट ने भी वो चीज पॉजिटिवली लेना वो भी उनका फर्ज है। ठीक है, खाना है ठीक है, इट्स ओके, ही इज टेलिंग ना, ही और शी इज टेलिंग ना, एटलीस्ट उसने घर पे बताया, ट्रांसपेरेंट है वो तुम्हारे साथ, ये चीज तुम लोग पॉजिटिवली लो। करेक्ट, तो और वो चीज को बढ़ावा दो ना फिर, तो एटलीस्ट, और कैसे सपोर्ट करो तुम्हारे बच्चे को कि वो हर चीज घर पे आके बताए। तुम स्टार्टिंग से अगर सपोर्ट करोगे ना तो वो
स्टार्ट से ही तुमको हर एक चीज बताएगा। कहीं पार्टी भी गया तो मतलब जब भी 12th कंप्लीट होने के बाद वो कहीं पार्टी के लिए जाया, कहीं क्लबिंग गया, कहीं भी गया तो बता के जाएगा कि मम्मी मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे को इतना इतना बचेगा। फिर वो हेटरेड रहेगा ना, फिर वो बताना नहीं होता, और फिर वो बताने नहीं होता तो झूठ पैदा होता है। और झूठ, फिर मम्मी मैं मेरे घर पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ, दोस्त के घर पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर वो पढ़ाई के चक्कर में पढ़ाई नहीं होती, फिर वो कहीं और होती, फिर वो ये भी होता है, फिर अगर पकड़े गए फिर वो और हेटरेड होता है, फिर वो हेटरेड बढ़ता है, एंड विच कॉजेस एस्केप, mess. हाँ मेस होता है। इसलिए कुछ भी चीजें हैं स्टार्टिंग से रहो। फिर उधर से देन फिर वो चालू हो जाता है, भाई यू नो व्हाट वी से। हाँ, that's what I'm telling you. हेटरेड नहीं होना चाहिए कोई भी चीज को लेके। अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहो, गलत किया तो भी बताओ, क्या करेंगे वो, दो मारेंगे ज्यादा से, घर से तो नहीं निकालेंगे, तुम उनके बच्चे हो, घर से नहीं निकालने वाले तुमको, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बात नहीं करेंगे, 4 दिन बात नहीं करेंगे, 2 मारेंगे, 4 मारेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको एक अच्छा रहेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे को सच आके बताया। बी ट्रांसपेरेंट विद योर पेरेंट्स। क्या गलत है, पेरेंट ही है तुम्हारा, क्या करे, गला दबा के मार नहीं डालेगा तुमको, बच्चे हो तुम उनके। बी ट्रांसपेरेंट, दैट्स इट। That's deep. I think so. This episode, if you're anyone from Sir ka background or Sir ka surrounding, please share this with everyone because this is very important. Abhi, make this episode. Sit in front of your parents and watch this episode. Actually, I'll suggest everyone कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो, बिकॉज ये बॉन्डिंग नहीं बच रही है, ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। मेरे को बहुत मतलब बुरा लगता है कि वो नहीं बचा है, और मैं कभी कभी ना स्टूडेंट्स को बिठा के बताता हूँ कि ये करो, और मैं पहुंच के कितने लोग में पहुंचूंगा, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स है, 100 200 400 500 कितने स्टूडेंट्स है आज के जमाने में। लास्ट ईयर टू बी ऑनेस्ट 14.5 लाख लोगों ने 10वीं दिया था, ऑल ओवर सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। 14.5 लाख, जिसमें से 12-12.5 लाख पास हुए, बाकी के फेल हुए, दैट इज अनदर थिंग। तो मैं 12.5 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकता। अभी So this is what संस्कार ने डिसाइड कर लिया, अभी पहुंचोगे। पहुंचना जरूरी नहीं, बट मेरे को सिर्फ इतना ही है कि दिस इज मस्ट, पेरेंट्स आर मस्ट, स्टडीज आर मस्ट, बट साइड बाय साइड अपने घर वालों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना, स्ट्रक्चरिंग योर ब्रेन, और तुमको कोई बुक या कोई पॉडकास्ट या कोई गूगल नहीं सिखाएगा, वो तुम्हारे माँ बाप सिखाएंगे। करेक्ट, जो माँ बाप बोलते हैं वो करो, फॉलो करो उनको। जो भी यहाँ पे माँ बाप के हेटर से सीरियसली वो ट्रोल करने आ जाए, ठीक है, आई डोंट मैटर, आई डोंट, people have their own opinion. But see, instead of podcast, parent cast is important. Seriously, deep. Series आएगा, इसमें series आएगा। Dishant will be dropping bombs every time. नहीं, बट हाँ, सीरियसली ये बात भी है। और भी वैसे देखा जाए तो बहुत चीजें, जैसे स्टडीज भी हुई, तो स्टडीज इज नॉट कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स स्टडीज का टेंशन लेते। रिसेंटली एक स्टूडेंट का पोल खोल रहा हूँ, मुझे मारेंगे सब लोग जाके। रिसेंटली एक स्टूडेंट था, he was very good in studies, very good, he was like into it, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, और मतलब बट क्या हो गया, वो 2-3 जगह थोड़ा गलत गया, मतलब उसके डिसीजन, लाइफ डिसीजन बोल सकते हैं, गलत हो गए, एंड वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। अच्छा, एंड वो इतने डिप्रेशन में चले गया कि पढ़ाई छोड़ दिया उसने, कमिटेड सुसाइड। Why? और वो मुझे पता ही नहीं चला कि, और मैं बहुत पूछने की कोशिश किया और बच्चे तक, बट मुझे पता ही नहीं चला कि ये बच्चे ने क्यों किया। मैंने बहुत, और वो काइंड ऑफ बिट ही वाज लाइक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, थोड़ा इंट्रोवर्ट था, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। बट जब मुझे पता चला कि कुछ हुआ, मतलब जब ये हुआ, मैं गया उसके घर, मैंने बहुत जगह से पूछने की कोशिश की, लेकिन सोचो इतना डीप था वो चीज, किसी को नहीं पता कि ये चीज क्यों हुई है। एंड आई वाज वेरी हर्ट, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, एटलीस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि जिंदगी कुछ नहीं। भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या लग रहा है, 4 दीवारों में रह के तुम अगर कुछ सोच रहे हो, इतनी जिंदगी है, कभी बॉम्बे आओ, लोगों में रहो, संस्कार के साथ रहो, He'll give you very positivity, दिशांत सर के साथ रहो, उनके साथ पता चलेगा दुनिया क्या है, लोगों में रहो। तुम 4 दीवारों में रह के दुनिया अगर बोल रहे हो कि ओपन अप नहीं होती भाई। आई फील यहाँ पे कहाँ पे आता है मालूम है, ये कहाँ से आता है,
मूवीज एंड टीवी. हाँ, that is an वो तो है. देखो अभी वो तो उनका बिजनेस है तो वो Yeah. उन लोग कर रहे हैं. बट व्हाई यू वांट टू रिलेट आवर पर्सनल लाइफ विद दैट पर्टिकुलर मूवी और समथिंग? अभी तुम लोग को रिलेट करने का तो ये कॉन्सेप्ट सुनो. ओके, तो मैं ये कॉन्सेप्ट बार बार बोल रहा है, मैं रोज बोल रहा है, सब लोग को बार बार रोज ये बोल रहे हैं. सो यू गाइज आर नॉट द बॉडी. ओके, यू आर जस्ट अ सबकॉन्शियस पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स हु इज लिविंग. मतलब तुम लोग एक सोल हो, तुम लोग एक बड़े ओशन से एक ड्रॉप बन के आए हो, एक छोटा पार्टिकल हो. तुम लोग को सिर्फ एक्सपीरियंस लाइफ करना है. सुसाइड करके कुछ नहीं मिलेगा. तुम लोग बस एंजॉय करो. बुरा हो रहा है, हाँ हो गया, अभी अच्छा होने वाला है, तो ये बोल के आगे पुश करते रहो. सी आई शुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो. इफ आई अभी मैं बोलेगा ना एक एक चीज तुम लोग को कभी. सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसी हाँ, चीज हुई है. तो मैं गिव अप नहीं exactly. कर सकता ना. वी वांट टू गो ऑन. अभी अगर वो टाइम पे अगर मैंने क्विट करता तो मैं आज ये दिन वही वो पॉसिबिलिटी चला जाता ना. हाँ. लाइफ So, तुम लोग के पास इतना ऑप्शन है. Who knows you will be the next millionaire. हाँ. Who knows you will be the next guy to cure cancer. Who knows you will be someone greater than Elon Musk. Who knows you will be the next king or the queen of England. कुछ भी हो सकता है. वही मैं बोल रहा हूँ की जो देखो कसं आहे, मराठीमध्ये एक म्हण आहे की वेळ आहे ना ती थोड्या वेळ म्हणजे काळ असतो एक. तो एक काळ येतो आणि जातो. फेज वो फेज होता है. फेज असतो, वो फेज आता है जाता है. हाँ. वो फेज में तुम उठ के कितना खड़े रहते हो ना, ये भगवान देख रहे हो. Yes, Exactly. ये ऊपर वाला देख रहा है. Exactly. ये बैड टाइम्स बोलते हैं ना अपन, बैड टाइम्स सबकी लाइफ में आते हैं. अपने भी मेरे भी आए, तुम्हारे भी आए, सबके आते हैं. बट वो बैड टाइम्स में उठ के जो खड़ा रहता है ना, वही जिंदगी जी रहा है. और वो आते रहते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार आया इधर हो जाएगा, वो आते रहते हैं. But if you'll see this ना guys, कि bad times and good times are like continuously going parallel हाँ, to वो each होना other. भी चाहिए ना, तभी तो. Sometimes what happens is bad times goes up, वो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, और good times थोड़ा कम होता है, तो आपको लगता है कि like क्या हो गया क्या नहीं. हाँ. But छोड़ो मुझे give up हाँ, करना है. exactly, नहीं चाहिए वो नहीं ब्रो. अच्छे टाइम में अगर तुम चने के झाड़ पे चढ़ रहे हो तो बुरे टाइम पे उसको भी लेना सीखो. हाँ. और कैसे अच्छे टाइम में भी तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से उठ के आए हो. हाँ. मैंने ये भी देखा है कि जो सक्सेसफुल बन जाते हैं ना, उन अलग ही लेवल में चलते हैं. एक एटीट्यूड होता है उनमें, गॉड एक कॉम्प्लेक्स है. हाँ मैं शाना हूँ. अरे भाई शाना तुम है ठीक है, बट तुम कहाँ से उठ के आए हो. सी फ्रॉम वेयर यू हैव केम. Exactly. बेसिकली वो एक एटीट्यूड, वो एक तुम्हारा काइंड ऑफ, अरे सर वो एक एटीट्यूड बदल जाता है बाद. तुम आए कहाँ से वो देखो, तुम कहाँ से उठे हो वो देखो. Actually. और जो उठ के आता है ना सर, टू बी ऑनेस्ट, वो उठ के आता है ना, वही सक्सेसफुल होता है. जिन्होंने स्टार्टिंग से सक्सेस देखा है, जिनके मॉम डैड सक्सेसफुल है, उनको मेहनत का जिनको कदर नहीं है, जिन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं. जो सीरियसली मेहनत करके उठ के आता है ना, वो जिंदगी में कुछ करके जाता है. मैं रिसेंटली ना यशस्वी जायसवाल, क्रिकेट का टॉपिक आजकल आईपीएल चल रहा है, यशस्वी जायसवाल ने रिसेंटली सेंचुरी मारा. तो मैं रिसेंटली यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स में खेलता है, उसका मैं रिसेंटली थोड़ा स्टडी किया. तो वो बंदा पानी पूरी बेचता थे, उसके डैडी पानी पूरी के ठेले पे वो बंदा उसके डैडी को हेल्प कर रहा है. और आज इतना बड़ा वो क्रिकेट में वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया है. मीन्स व्हाट के उसको वो चीज का कदर था. सेम रिंकू सिंह भी आजकल चल रहा है. केकेआर का रिंकू सिंह भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है. मीन्स व्हाट, प्लेटफॉर्म बहुत है, करियर ऑप्शंस बहुत है, चुनना क्या है वो तुम्हारे ऊपर है. Exactly. एंड टेक टाइम आल्सो. टेक टाइम ना, क्या जिंदगी बड़ी है बहुत. 30 साल 35 साल दो, कोई 40 में सक्सेसफुल होता है, कोई 45 में होता है. KFC का स्टोरी हाँ, हाँ. 65-70 में That's what I'm सक्सेसफुल हो saying. गया. सक्सेस सब देखो. और मेरा एक क्लियर ओपिनियन मैंने देखा है, देखो फ्रेंड सर्कल होता है, बेसिकली फ्रेंड सर्कल होता है 5-6 जन का, 5 से 6 या 7-8 जन का भी होता है. सबका लाइफ सेम नहीं है. हाँ. मैंने देखा फ्रेंड सर्कल में ना, स्टूडेंट्स अपनी लाइफ ना अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेट करते या कंपेयर करते. अरे उसने आईफोन लिया, मुझे भी लेना है. अरे सबका फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सेम. सब लोग के साथ अपना लाइफ रिलेट करना इज रॉन्ग. फर्स्ट, अब उसके घर पे 1 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है, हमारे घर पे नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रिलेट करूं मेरी लाइफ. वो गोवा जा रहा है, मम्मी मुझे भी जाना है, नहीं जाना है. वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उतनी ना, और वो मेच्योरिटी भी स्टूडेंट को दिखानी है.
घरच्या परिस्थिति जैसे घर का तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन को लेके चलना इज ऑल्सो अ बिग थिंग. कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज. जिंदगी में जब इंसान कॉम्प्रोमाइज सीख गया ना तो वो सीख गया. अगर कॉम्प्रोमाइजेस अगर तुम लोग नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विच इज रॉन्ग. I know. कल मैंने एक जगह पे किधर तो सुना था कि डोंट कॉम्प्रोमाइज योर एक्सपेंसेस, इंक्रीज योर इनकम. Exactly. हाँ. Yes. डोंट कॉम्प्रोमाइज योर एक्सपेंसेस, इंक्रीज योर इनकम. बट वो जो एक्सपेंसेस है वो भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए. हाँ, फालतू मतलब खर्चे. फालतू के एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए. मतलब जिसने मेरे को बोला मैंने उसको भी यही रिलेट किया. मेरे को मतलब मैं कहीं मतलब एक जगह था, हम लोग कहीं एक जगह ऐसी मेरे कलीग ही है, उसके साथ हम लोग का ऐसे डिस्कशन चालू था, लेक्चर्स एंड ऑल. जून से अभी सब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो कैसे, तो उसमें इनकम एंड ऑल का बात चालू हो गया. तो बोला नहीं यार खर्चा होगा ऐसा. तो उसमें उसने मेरे को एक चीज मतलब ये चीज पता था, तो उसने तो मैंने भी उसको यही बोला कि बराबर है, बट वो एक्सपेंसेस भी ऐसे एक्सपेंसेस होने चाहिए ना कि तुम्हारा इनकम को डिस्टर्ब ना करे. अगर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो तुमको इनकम को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो रॉन्ग. मैं एग्जांपल देगा, अगर वॉलेट है, समझो वॉलेट लेना है, तो ऐसा नहीं कि गुची का वॉलेट लो और उसमें पैसे डालने के लिए 1 रुपया भी. देखो बोल कौन रहा है. ए माय एक्सपेंस गलत है. तुम रिलेट करो तो बोलो ना. ये तो गलत है. नो बट है अकाउंट में पैसे ऐसा नहीं है. तो तुम रिलेट क्यों कर रहे हो. तो फिर वो भी है ना, मैच्योरिटी चाहिए. So I'll tell you guys that day, first YouTube income came in. We had to go somewhere for a meeting. Okay. I was damn sure. I told someone, Sanskar गायब है, Sanskar shopping को गया. Sanskar calls me out of nowhere, like in excitement to show a fan. Look, है किधर तू? संस्कार स्टार्ट फाइटिंग हिमसेल्फ. संस्कार के हाथ में टी शर्ट दिखता है, मेरे को पैंट दिखता है. शॉपिंग के लिए आए हैं. अरे वाह. बट मैंने टी शर्ट 300 वाला लिया, वहाँ पे 500 वाले भी थे, बट मेरे को मालूम है मेरे को कितना पैसा है. कितने वाला लिया? क्या वो भी 100 वाले. बट आई नो ना, मला माहिती है, लाइक मेरे को मालूम है मेरी चादर कितनी लंबी है, तो मेरे को उतने ही पैर फैलाए. कल मैं पूछ रहा है किधर जा रहा है शॉपिंग को. मेरा दोस्त ले रहा है इसलिए मैं जा रहा है. तेरा क्या काम है, तेरा पॉडकास्ट डालने का है. मेरा दोस्त जा रहा है तो मेरे को जाना पड़ेगा. मैंने शब्द दिया है तो वो बोल ना बाबा कि तू जा रहा है. सही खुद एग्जांपल दो, खुद प्रॉब्लम रिलेट मत कर. नहीं बट मैंने सस्ता लिया. अभी वो ज़ारा का मैंने सस्ता लिया ना. ज़ारा का सस्ता, ज़ारा से सस्ता होता है. आई नो ना कि कहाँ पे लाइक सी वहाँ वो इम्पोर्ट होता है बांग्लादेश से, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मैंने उसमें. तो इतना डीप मत जा, ज़ारा आ गया खत्म. वो भी एक क्या पॉडर लिया, एक 2 टी शर्ट लिए, एक कार्गो था, 2 टी शर्ट. ज़ारा से सस्ते होते थे. So that's what I believe कि जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंसेस इंक्रीज, मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करो, इनकम बढ़ाओ. हाँ देख, अभी उतना इनकम कम हुआ, अभी मैं अगले इसमें ज्यादा फोकस करेगा. सर का पॉडकास्ट तो वायरल जाने वाला है. That is true. That's what I'm telling you. ठीक है, तो and ऐसा है. For income, guys, we are also having membership, so you can also buy a membership. The membership starts from 89 rupees. And if you want to go above, there are above options also. There is 4,000 तक option है. If you buy the 4,000 वाला membership option, you can meet us. You can come with us. उसके perks भी है और अच्छे वाले. ऐसा नहीं कि लूट रहे तुम लोग को. No, there are एपिसोड है पॉडकास्ट के जहाँ पे हम लोग थोड़ा अनफिल्टर होते हैं, खुल के बात करते हैं. एंड वील आल्सो लाइक अगर तुम लोग कुछ पूछोगे, लाइव Q&A भी होने उसमें है. We might have started live Q&As also by then, but I don't know if we have not started it. Live Q&As are there. Then merch is there. Like I'm a good designer. Okay. 89 rupees is the starting where we have live Q&A and the hidden episodes are there. But other opportunities and other things are there which are mentioned. Please look down. If you like it, buy it. If you want to super thanks us, you can give any amount to us. बटन है. Yeah, just super thanks and appreciate. नया सेटअप लेना है, तुम लोग बोलते हो. So anything that you want to do, you can do. So back to the sir and like whatever you want to ask, now ask. I'll not interrupt. अभी क्या है सर, बस आज वही हम लोग का टॉपिक चल रहा था ना कि टॉपिक तो हम लोग बैठेंगे तो सच का बहुत टॉपिक निकलते हैं. हाँ,
व्हाट द मेन थिंग वाज, तो बहुत सारी चीजें थे, डिस्कस हो गए, बट फील्स गुड आफ्टर मीटिंग संस्कार लॉन्ग टाइम, एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे बोलने थे वो पेरेंटिंग हो गया, हैज टू बी डन प्रॉपर्ली बिकॉज गलत है और वो पर्सपेक्टिव भी बहुत सीधा, लाइक पर्सपेक्टिव. नाइस. I want to ask, if a child is growing, what should her or his mindset should be like? Because we, अगर देखा जाए ना तो 2024 तक we are on autopilot mode. हाँ, बेसिक ऑटोपायलट मोड पे ही चलते हैं. लाइक 30 अभी भी देखोगे कॉलेज में भी देयर आर 13 तक लोग 13 या 15 तक 15वीं पर्यंत पीपल आर लाइक कि मजे कर रहे. बाद में वो लोग अलर्ट होते हैं, स्टेप से ना चालू करते हैं कि अरे अरे मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या करने का लाइफ में. ये सब तो कॉलेज के टाइम पे होना चाहिए ना. एक्चुअली कैसा रहता है, स्टूडेंट शुड बी सीरियस विद देयर लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम बिगनिंग. सीन क्या हो रहा है आजकल के जमाने में, 10वीं हो गया, सब लोग आर्ट्स जा रहे हैं, सब लोग कॉमर्स जा रहे हैं, सब लोग साइंस जा रहे हैं. साइंस है मतलब बहुत पढ़ाई लिखा होता है, वहां नहीं जाना चाहिए. आर्ट्स जा रहे हैं, नहीं रे वो तो वो क्या है, वो जो एकदम ही पढ़ाई नहीं करते वो आर्ट्स में जाते, फिर काम करते कॉमर्स में जाते, सॉर्टेड हो जाएगा. साइंस में जाएंगे तो प्रॉब्लम है. ये मीन्स व्हाट, दे आर नॉट फोकस्ड. उनको एक फोकस होना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है. चलो उसमें सक्सेस हो या ना हो वो सेकंड ऑप्शन हो, बट एक 10th के बाद एटलीस्ट, मीनिंग मैं तो वो तो उसके भी पहले होना चाहिए, बट एटलीस्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड अ स्टूडेंट शुड हैव अ फोकस इन देयर लाइफ के क्या करना है, क्या बनना है, बिकॉज वो एक गोल तुमको वहां तक लेकर जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नेवर अ टीचर टू बी ऑनेस्ट. मैं कभी टीचर बनने के ऐसा कहीं भी ऐसा ये नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगा. बट कैसा था, 10th स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया मेरा, देन 11th में गया, मेरे सर्कल वाले सबने साइंस लिया. वो टाइम पे कैसा था, गाइड करने के लिए कोई नहीं था, तो सबने साइंस लिया तो हमने साइंस लिया. ये आज भी होता है, मेरे फ्रेंड्स ने साइंस लिया, मैंने भी साइंस लिया, तो मैं भी वही फेज से था, मैंने भी साइंस लिया. आई कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, देन मैंने बीएससी किया, देन एवरीथिंग हैज हैपेंड डे बाय डे. बट मेरे में वो एक टीचिंग वाला एक बोलते हैं ना, कीड़ा बोलते हैं हम लोग की भाषा में, एक कीड़ा होता है आमच्यामध्ये की नाही मला शिकवायचं है. तो मैं जब 11th में आया, मैं 10th के बच्ची एक स्टूडेंट थी मेरी, मैं उसको पढ़ाता था. वहां से मुझे एक पॉजिटिव मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ. और वो स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में मैंने 150 में से 139 दिलवाया था, जबकि वो बच्ची 70-75 क्रॉस नहीं कर रही थी सेमिस्टर्स तक. तो मैंने सेमिस्टर के बाद उसको 6 महीना कुछ पढ़ाया, शी गॉट 137 और 139 समथिंग. सो वहां से मेरे अंदर का एक टीचर जाग गया. फिर मैंने 2-3 साल ऐसे ही प्राइवेट 1-2 स्टूडेंट्स को पढ़ाया. देन फिर 13 जब मैं FY में गया, FY BSc में, तभी मुझे क्लासेस से एक ऑफर आया कि सर तुमको आना है. बट एक्चुअली ये भी मेरा एक स्ट्रगलिंग स्टोरी हुआ. मैं मतलब बहुत दूर तक जाता था, ऑलमोस्ट मैं 2.5-3 किलोमीटर चल के जाता था. मेरा कुछ साइकिल या वे नहीं था तभी, वहां तक चल के जाना. वो दिन का 100 रुपीज देती थी मेरे को पढ़ाने का. और उसमें कैसा था, एक स्टैंडर्ड हो तो ठीक है, आई वॉज हैविंग 5th के स्टूडेंट्स, 6th के भी थे, उसमें ही 7th के थे, और उसमें ही 8th के थे. 4 स्टैंडर्ड्स थे, 2-2.5 घंटा मुझे पढ़ाना था वो टाइम पे. 30-32 स्टूडेंट्स थे. वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना इट वॉज नॉट सो इजी टू बी ऑनेस्ट, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि यहाँ हो गया तो वहां देखो, वहां हो गया तो यहाँ देखो. और मुझे 100 मुझे 100 रुपीज देते थे वो दिन का. तो इतना दूर बारिश में भी मुझे चल के वहां तक जाना, दैट वाज वेरी स्ट्रगलिंग डेज. और आज मैं 1 घंटे का 450 लेता हूँ. वो टाइम पे मैं 2.5 घंटे का 200 रुपया, 100 रुपया, 200 भी नहीं 100 रुपया देती. तो मेरी भी एक स्ट्रगलिंग चीजें थी, वहां से मैं आज यहाँ हूँ. तो तुम्हारी लाइफ में भी ये फेज आएगा. तुम इजी मनी, एज आई सेड, इजी मनी में मत जाओ, मेहनत पे बिलीव रखो. मेहनत करना बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड हो. प्रोसेस इज आल्सो फन. इफ यू लुक बैक, वाओ. मुझे भी अच्छा लगता है ना अभी मैं वहां था, वहां से मैं आज यहाँ हूँ. मतलब मैंने लाइफ में कुछ सक्सेसफुली किया है. मैं तो ये चीज तुम भी करो ना. तुम 18-19 साल में अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 18-19 साल में ही लखपति या करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं होता. और क्या कर लोगे 18-19 साल में लाख रुपया कमा के, कहाँ रखोगे, क्या करोगे? पहले तो कमाओ, क्या कर लोगे 18-19 साल में लाख रुपया कमा? वो प्लानिंग क्या तुमको एक्सपेंस क्या है? क्या एक्सपेंस है? माँ बाप को खुश रखना है, तो वो तो लाखों कमाने की जरूरत है, तो हजारों में भी हो जाएगा. एंड योर मॉम डैड विल नेवर डिमांड यू कि लाखों कमाओ. 18-19 साल में तो डिमांड नहीं करेंगे, टू बी ऑनेस्ट. उनका एक ही पर्सपेक्टिव रहता है, पहले तुम पढ़ाई करो, एक लेवल पे जाओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करते हो 4 साल, उसके बाद अगर मास्टर्स भी करते हो तो 6 साल तो ऐसे ही हो गया 12th के बाद.
तो कितना हो गया ऐसी 22 तक बच्चे पहुंच गए। तो तुम अगर 20 और 18 में ही सोच रहे हो सर मेरे को लखपति बनना है, तो नहीं होगा। और हो भी गया ना तो वेरी रेयर है वो। और आई डोंट बिलीव इजी मनी में जो मेहनत का पैसा आता है ना वो It टिकता stays. है। वो stays. रहता भी है, और वो ऐसा लगता है मेहनत का पैसा मैंने मेहनत से बनाया। इजी मनी टिकता भी नहीं है, और सेकेंडली इजीली आया ना तो उसका कदर नहीं करता है कोई। हाँ, ये correct. चीज रॉन्ग। तो इजी मनी पे मत जाओ, गो फॉर मेहनत करो जिंदगी में। कोई भी फील्ड हो ना, और आज के जमाने में तो कितने ऑप्शंस हो गए। यू ऑल्सो नो, यू बेटर नो मोर देन मी, कितने ऑप्शन हो गए। ये करो वो करो, जैसे मल्टीपल इनकम सोर्स। हाँ मल्टीपल इनकम सोर्स है आजकल। पब्लिक क्या मतलब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बीटेक कंप्लीट करते एमटेक करने फॉरेन चले जाते हैं। ये मैंने देखा इंजीनियरिंग में। Not just Engineering. engineering, but हाँ everywhere. एवरी फील्ड मास्टर्स करने फॉरेन जा रहे Foreign हैं, चले जाते हैं. और वहां से फॉरेन में मास्टर्स करते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। हम्म, क्यों? इंडिया को कब तुम आगे बढ़ाओगे? exactly. यू शुड गो फॉर ना तुम जहाँ पैदा हुए, तुम जहाँ पे पले बड़े, वो कंट्री को तुमको डेवलप नहीं करना है। तुम फॉरेन मतलब तुम क्या है, सेल्फिश हो गए, तुम खुद का सोच रहे हो। तुम्हें नहीं तो कंट्री लव क्या है तुम्हारा? फिर तुम ये नहीं कि सैनिक मर गए तो तुम ये रखेंगे, स्टेटस रखते हैं, स्टोरीज रखते हैं, वो सिर्फ दिखावे का प्यार देश के लिए नहीं होना चाहिए। कंट्री लव इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये भी एक टॉपिक है। कंट्री लव भाई बहुत टफ होता है, क्योंकि मैं एक सातारा से हूँ, मेरा गांव सातारा है, और सातारा वाले में आई हैव सीन मेनी ऑफ माय कलीग्स ऑल्सो। आई हैव सीन जो कुछ पुलिस है, कोई बॉर्डर पे, मेरे रिलेटिव में कितने मेरे बुआ का लड़का है, वो मिलिट्री में है, 2-3 जन मेरे मतलब रिलेटिव में भी है जो मिलिट्री में। वो मुझे कभी मैं ऐसे गाँव वगैरह जाता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, बहुत मतलब बताने लायक एक्सपीरियंस नहीं होता। ऐसे उन लोग स्ट्रगल करके अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग, आज हम लोग चैन की नींद सो रहे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ Just because of them, yes. People don't know what is happening on borders. ये सिखाओ ना बच्चों को। पेरेंटिंग बोल रहा हूँ ना मैं, अभी विषय अगर पेरेंटिंग का, तो ये सिखाओ, उनको बताओ क्या हो रहा है। यूट्यूब पे वीडियो सिखा रहे हो, ये दिखाओ ना हाउ दे आर स्ट्रगलिंग। कभी अगर लेके जाना है कहीं, मूवी जाना है, देखो मैं किसी की लाइफ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, बट ये चीजें भी पता होना जरूरी है। Awareness should be there. पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है यार, लाइफ है, एंजॉय करना है, बट उसके साथ ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज ये अवेयरनेस नहीं रहता ना, तो वही फिर वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, और ये जो गलत जा रहा है। जैसे अभी मैंने देखे हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी वो मैंने कल परसों एक मूवी देखा, तो मूवी के पहले वो एक एड आता है, वो सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल का। वो एड मैंने देखा, मतलब बच्चे सिर्फ मजे करने के लिए, शो ऑफ, उनको लग रहा है मैं सिगरेट पीता हूँ मतलब मैं शो ऑफ, कूल बॉय दिखाने के लिए कॉलेजेस के बाहर खड़े होके सिगरेट का पीना। ये वो यूजुअली एट द एज ऑफ 15, 16, 17, 18, ये एज में तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स कितना प्रोग्रेस किए हैं, और वो एज में तुम अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, वो एज में तुम सिगरेट्स पी रहे हो। और एक हाथ दो नहीं, मैंने सीरियसली आई हैव सीन 5-5, 6-6 सिगरेट्स दिन के पीने वाले, विच इज रॉन्ग। देखो, और कैसा है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को इधर उधर से आके बताते हैं, बट मैं नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकता, क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्ट करने जाऊंगा पेरेंट मुझे आके बोल देता है। तो एक्चुअली द थिंग इज लाइक आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स रिसेंट टाइम, स्टूडेंट्स बोल सकता हूँ, मेरे को बोलने भी शर्म आ रहा है एक्चुअली कि स्टूडेंट्स है मेरे, बट आई हैव सीन दैट उनको कूल बॉय बनना है, वो कूल बॉय के चक्कर में उन लोग सिगरेट पीते हैं। अल्कोहल तो इंटेक मैंने देखे है वो थोड़ा हाँ रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली आई हैव कॉट वन ऑफ द स्टूडेंट हैविंग वेप इन हिज बैग, वेप कार्टेज वाला, वो लाइट वाला। हाँ उसमें कुछ, मैं एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है। तो पहले तो मैं देखते रहा, तो मुझे कुछ पता नहीं, और ये वेप आई वाज नॉट डूइंग सीरियसली। तो मैं लिया, मैं पकड़ने वाले क्या है, तो बोला कुछ नहीं सर। पहला तो मुझे ऐसा लगा, सीरियसली मुझे लगा मार्कर वार्कर, कुछ मार्कर वार्कर जैसा। तो मुझे लगा पढ़ने वढ़ने की इधर क्लासेस जाता रहेगा तो मार्कर रहेगा। तो एकदम उन लोग ने ना रिएक्शन शॉकिंग दिया जब मैंने पकड़ा, तो शॉकिंग रिएक्शन आया मतलब कुछ गलत है। दाल में काले। तो मैंने दिया नहीं उनको, देन मेरे को बाकी के स्टूडेंट्स को पता ना, वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर यू नो व्हाट, ये क्या है, क्या है सर, ये वेप क्या होता है वेप? तो सर ऐसे ऐसे इसमें ना ये होता है, और फ्लेवर्स होते हैं इसमें अलग अलग, आपके हाथ में ना वाटरमेलन फ्लेवर है। अरे सी मीन्स व्हाट, मतलब कि कितने पहुंचे हुए हैं स्टूडेंट्स।
हम लोग के टाइम पे तो I feel like हुक्के से धुएं बनाते थे अभी। सीरियसली लाइक एक 9th या 10th के बच्चे अगर वेप लेके चल रहे हैं बैग में, उनको डर भी नहीं है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं लेके कैसे जाऊँ, वही डर भी खत्म हो गया उनकी लाइफ में, मतलब। एंड फिर मुझे पता चला ये सीन होता है, फिर मैं घर आके पढ़ा उसके बारे में, तब पता चला कि वो एक वेप इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4 to 5 बॉक्सेस ऑफ सिगरेट, और वो कुछ पफ पे होता है, ऐसा कुछ कि इतने पफ होते हैं उससे इतना कुछ होता है, उसको हाँ ऐसा कुछ होता है। वो तो मैं सब बाद में बैठ के पढ़ा उसके बारे में, तब पता चला कि ये भी सीन होता है, और उसमें फ्लेवर्स होते हैं, तो तुम अगर खींचोगे भी ना तो वैसा लग रहा है कि फ्रूट है, तो बच्चे को तो मजा आ रहा है फ्रूट, और कूल बॉय बन रहे हैं उसमें, क्योंकि गलत टेस्ट नहीं आ रहा है और कूल बॉय लग रहे हैं। अरे जेनजी लिटरली इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स लाइव आके हुक्का हाथ में लेके बैठते हैं, पॉट लेके, और खींचते हैं। रिंग हाउ रॉन्ग दिस इज, स्नैपचैट हाउ रॉन्ग दिस इज। उनको डर नहीं है मेरे अकाउंट में मेरे कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई, मैं भी था उनके अकाउंट में, तो चलो मैं इतना फ्री थी, बट एक आध बार कभी फ्री बैठा हो तो कोई अगर स्टूडेंट लाइव आया तो अपन ऐसे ही जाते हैं कुछ ऐसे कमेंट करने, तो मैं देखता हूँ कभी कभी, आई फील सो बैड, बहुत बुरा लगता है मुझे। ऊपर से वो हेल्थ के लिए कितना इंजीरियस That's what I'm telling you, 15 to 18 एज में तुम्हारे ऑर्गन्स कितने डेवलप हुए हैं, है। और I've ये seen kids, मतलब अभी जिन लोगों को आदत की जाती है ना, उन लोगों को मैंने देखा है, उनका हाथ ऐसे कांपता हाँ है ना, हाँ वो हाँ हाँ, आई एम लाइक ब्रो क्या हो रहा है, लेकिन नहीं विड्रॉल थोड़ा बहुत, मेरे को सिगरेट की जरूरत है, मैं पागल है कि सिगरेट की जरूरत है, ब्रीथ एयर, ब्रीथ एयर। लाइफ में बीटी चालू है तो मेडिटेट करो, हाँ। धुएं मत छोड़ो। अरे मतलब हाथ पैर कांपना, मतलब तलब लगता है, हाँ ये वर्ड है, तलब। तलब क्या होता है भाई, और सिगरेट का तलब क्यों, विच इज रॉन्ग, आई डिसएग्री। तलब मत रखो भाई, तलब है, और भी चीजें हैं जिंदगी में। ऊपर से पढ़ाई का टेंशन आ रहा है मेरे को, मैं एक क्या हाँ पढ़ाई की टेंशन में चलो एक सिगरेट मारता है, पढ़ाई का बहुत टेंशन है, चलो एक दारू पी के आते हैं, टेंशन में दारू। तुम लोग का माइंड सबकॉन्शियसली वो डोपामाइन छोड़ रहे, तो तुम लोग को अच्छा लग उनको रहा है। सिर्फ एक बोलते ना, एक टॉपिक चाहिए, दारू पीने या सिगरेट पीने, खुशी है चलो दारू पीते हैं, गम है चलो दारू पीते हैं, ये बहाने हैं। खुशी का टाइम आया, पहले मंदिर जाओ और भगवान को थैंक यू बोलो, हाँ, touch wood। आगे चलो। I'll tell you something. तुम लोग क्यों नशे करते हो मालूम है? This is a psychological point of view. Okay? तुम लोग का डोपामाइन जब रिलीज होता है ना, तुम लोग को लगता है कुछ अच्छा हो रहा है, सैडनेस में भी वही साथ देगा, खुशी में भी वही साथ देगा, बिकॉज वो सेम केमिकल रिलीज हो रहा है बार बार, इसलिए आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, वो डोपामाइन की जरूरत पड़ती है, और डोपामाइन किसी भी चीज से तुम लोग एनचार्ज कर सकते अभी हो। एक लेसन पूरा कर दिया 1 घंटे में, उससे भी वही डोपामाइन आने वाला जो फूक के मिलेगा। हाँ, that's what I'm telling you. You have to be, focused रहो, हाँ, मतलब energy खुशी की है, तरह। हाँ एनर्जी है, और दूसरी बात कैसे खुश हो तो चलो जाओ, क्यों वो एनर्जी को मैं डबल कैसे करूँ, एक कुछ भी टॉपिक को लेकर खुश है तो जाके एक्सप्लोर करो ना। If anything that you have to take it like challenge and reward. मतलब तुम लोग कैसे गेम की मतलब तरह लेवल जैसे रहते। अगर ये सम करने का ये हुआ तो रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग नाइस, तो चैलेंज एंड रिवॉर्ड की वजह से क्या होता है, तुम लोग का डोपामाइन भी सेम तरीके से चार्ज होते रहेगा, और तुम लोग प्रोग्रेस करते हो हाँ। कि मैंने इतना ही किया, इससे मैं ज्यादा और क्या कर सकता हूँ, और खुद को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है कि मैंने, जैसे हमारे मैथ्स में होता है, मैंने एक प्रैक्टिस सेट, जैसे अभी तुम लोग भी मैथ्स जानते हो, अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहला प्रैक्टिस सेट सिंपल होता है, हाँ। पहला एक्सरसाइज, फिर दूसरा होता है वो थोड़ा एक फॉर्मूला बढ़ा के, लेकिन जब तक लास्ट प्रैक्टिस सेट तक आता है ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन वो लास्ट प्रैक्टिस सेट सिर्फ उसको ही समझता है जिसने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, जो एकदम लास्ट में आता है उसको कुछ नहीं समझता। यही है कि तुम प्रोग्रेस करोगे ना तो लेवल करो, पोटेंशियल भी अपना बढ़ता है, और ब्रेक डाउन मत हो जाओ बीच में कि नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, छोड़ दे, नहीं करना ये चैप्टर, ये नहीं होता, पूछो जाके या कहीं से कुछ करो, रास्ता निकालो। यूट्यूब है अभी, यूट्यूब पे यूट्यूब तो आजकल खान सर तो है ही। I think so. We should take a 5 minutes break because we have been speaking from 1 hour 20 1.5 घंटा हो गया है, and we should take a proper break, and तब तक मैं सब चेंज करके आता है, and आपको मालूम नहीं पड़ेगा। we'll start a new topic right now, and we'll continue it for more half an hour, and we'll back up. Okay, and here we go and here we come. कैसे हो ब्रेक के बाद?
And we are back after the break. You didn't even realize it was a break because मेरे हाथों का कम है। and if there was an ad going on, वो हाँ अगर sponsor होएगा तो sponsor का वो replacement आएगा. But yes, Yeah. we are back. We are back on the topic and एंड अभी मैं आई वांट टू आस्क कि अभी जो हम लोग लाइक जो उम्र होती है 17 18 19 15 उसमें भी ऑल्सो सेट रोल मॉडल्स ऑल्सो एंड व्हाट वी टेक अभी एंड्रयू टेट का ज्यादा चल रहा है एंड्रयू टेट फिर एमसी स्टैन अभी व्हाट आई फील इज कि दोनों में सही और गलत होता है लाइक व्हाट पीपल टेक इज अभी एंड्रयू टेट ने ऐसा ऐसा बोला तो मतलब वो भगवान उसका सब ओपिनियंस बराबर जो नहीं होता है कहीं कहीं पे ही इज रॉन्ग ऑल्सो तो व्हाट भी हम लोग कहाँ पे फेल होते हैं कि जो अच्छी चीजें वो लो और बाकी का छोड़ दो दैट वी डजंट डू एक्चुअली ये टॉपिक वैसे खींचा जाए तो बहुत डीप है बट मैं किसी के बारे में या किसी का खराब नहीं बोलना चाहूंगा बट सी कैसा है सब हर एक स्टूडेंट का या हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है उनका एक अलग अलग रोल मॉडल्स होते हैं टू बी ऑनेस्ट जैसे बेसिकली अब जैसे एमसी स्टैन हो गया या आज के जमाने के मैंने रिसेंटली देखा है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग एमसी स्टैन मेरे को उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इट इज वेरी गुड बट ठीक है ना और भी तो लोग हैं और भी लोगों के लेके तुम लोग आगे चल सकते हो या एमसी स्टैन है और भी है जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए जिनको मैं सजेस्ट करता हूँ जो जिनको मैं मानता हूँ एमएस धोनी को लेके चलो यार बंदे ने जो स्ट्रगल किया है आज भी मैं एडमायर करता हूँ मैं उनके बारे में बहुत मतलब उनका मूवी भी आया बट विच वॉज वेरी इन अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव एक्चुअली बट मैंने रिसेंटली सुना है कि वापस रीजनरेट नहीं बोल सकता Part बट two, वापस yeah. पार्ट 2 काइंड ऑफ सीक्वल सीक्वल बना रहे उनके नाम से एमएस धोनी जैसा बंदा मैंने कहीं नहीं देखा द डेडिकेशन स्टोरी जो भी है तुम लोग ने मूवी में तो देखी ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाओ यार मतलब स्ट्रगल स्टार्ट से लेके एंड तक जो बंदे ने खुद को बनाया है वो किसी के बलबूते पे नहीं है खुद के दम पे है ये रिसेंटली आईपीएल का जमाना चल रहा है उसके लिए होम स्टेडियम नहीं है वो जहां जा रहा है वो होम है उसके लिए क्योंकि अभी मैं एक क्रिकेट लवर हूँ मैं देख रहा हूँ स्पेशली मैं धोनी लवर हूँ तो मैं धोनी एवरी मैच देख रहा हूँ बंदा 2 बॉल भी खेलने आता है ना पीपल इज गोइंग क्रेजी एक मैच में मैंने पोस्टर देखा था कि वो अपना बाइक बेच के आया धोनी को देखने के लिए सर अरे सिर्फ my देखने के लिए God. डेडिकेशन लेवल देखना ब्रो सिर्फ धोनी को देखने बंदा बाइक बेच के आया मीन्स व्हाट मतलब कि क्या कमाया वो बंदे ने जनता कमाया क्या कमाया ये कमाया मेरे को बहुत लोग बोलते हैं क्या तुम धोनी के लिए इतना क्या धोनी तुमको कुछ देता है या पैसा देता है सी हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती उनसे तुम कुछ सीख रहे हो किसको रोल मॉडल बना रहे हो सीखना आज के जमाने में सीखना बड़ी चीज होती है वो मेरा एक ही इंटेंशन है या मेरे को अगर कुछ बनना है तुमको कुछ बनना है तो ऐसा कुछ बनो जो धोनी ने बना वो फील्ड का धोनी बनो जो भी फील्ड तुम कर रहे हो जैसे धोनी आज है कहीं भी जाए आज में भगवान की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है भाई उसका पीपल आर प्रेइंग जैसे कोई भी अभी इंडिया का विकेट गिरता है तो पीपल प्रे करते कि विकेट ना गिरे चेन्नई में उल्टा होता है प्रे कर रहा है जडेजा आउट हो जाए प्लीज क्यों धोनी आएगा तो धोनी आएगा खेलने हमको उनको देखने मिलेगा लाइव स्टिल रिटायरमेंट को लेके सस्पेंस है उनके वेरी सस्पेंस सबसे जिंदगी मतलब इंडिया में सबसे आज के जमाने में कुछ सस्पेंस चल रहा है सबसे बड़ा टॉपिक तो धोनी का रिटायरमेंट क्यों पूछ रहे रिटायरमेंट उसका करना है वो करेगा ना जब करना है लाइक पीपल आर आस्किंग व्हाई क्यों उसका जब people मेंटेलिटी रहेगा वो करेगा people want to see a hero fall then हाँ मतलब उसको राइज होते हुए देख लिया अभी फॉल उसका देखने का है रोल देखो उसका डाउनफॉल भी बहुत हुआ मतलब जब भी हारे जब 2007 में पुतला भी जला है उसका बहुत कुछ हुआ था बट कैसा है डाउनफॉल है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कभी राइज नहीं होगा और राइज नहीं होने के लिए भी पब्लिक ही जिम्मेदार है आज के जमाने में जो गिरता है ना वो उठता नहीं है उसमें वो कैपेबिलिटी मतलब बोलते हैं ना मेंटली वो हिट हो जाता है उसमें कि क्या सोचेंगे लोग कुछ भी सोचे लोगों का काम सोचना है तुम अच्छा करोगे ना तो भी लोग बोलने वाले तुम बुरा करोगे तो भी लोग बोलने वाले तुमको जो जिंदगी में सेटिस्फाई कर रहा है वो करो बराबर है मैं संस्कार को जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था संस्कार ने तभी भी संस्कार वो लाईक सर कसं करू मी मला थोडं ऑकवर्ड वाटतं मी बघ संस्कार तुला करायचंय नाही करायचंय दॅट इज योर ओपिनियन बट अगर तुझे सही लग रहा है तो तू कर बट अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं गलत करो तो मत कर लोग हंस रहे इसलिए मत तू ऐसा गिव अप मत कर क्योंकि लोग देख तू करेगा तो भी हंसेंगे नहीं करेगा तो भी हंसेंगे अरे कुछ नहीं कर रहा है घर पे बैठा
Exactly. एफर्ट्स डाल रहे हैं तो भी बोलेंगे देख कुछ भी कर रहा है ये, ऐसा थोड़ी पैसा कमाएगा. Exactly. मीन्स व्हाट, ह्यूमन बीइंग है हमारे दोनों. मतलब और आज के जमाने में तो ये बहुत होता है, पॉजिटिव करो तो भी लोग गाली देते हैं, खराब करो तो भी गाली देते हैं. और कैसे और ज्यादा करके मैंने देखा है कि उनके ही ग्रुप्स में रहते हैं. अभी लोगों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अपनों में ही बैठे हैं, अपनों में ही दुश्मन. अरे कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो मैंने देखा है कोई अपना अगर आगे बढ़ता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉस है, कोई कंपनी का बॉस है, ठीक है, एक उसके नीचे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो बॉस कभी एम्प्लॉय को बॉस बनने नहीं देगा. हाँ. जैसे कोई भी आज के जमाने में जो कॉर्पोरेट लेवल पे लोग काम करते हैं, वो बॉस है, वो एम्प्लॉय को कभी बॉस बनने नहीं देता है. वो एम्प्लॉय है, उसका इनकम बढ़ाएगा, बॉस नहीं बनने देगा. तो यही मैं भी बोल रहा हूँ कि तुम लोग बॉस बनो, एम्प्लॉय क्यों बनना है? एम्प्लॉय तो सब बने पड़े. जो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पर्टिकुलर एक चीज को लेके. देखो कोई भी बिजनेस होता है, उसमें तुम कंटिन्यू करो. फटाक से तुम बॉस नहीं बन सकते. यू कैन बी लाइक फटाक से बॉस बनना है मेरे को, ऐसा नहीं होता. स्टार्ट तो करो. आई सीन दैट स्टार्ट ही नहीं लेते. उनको फर्स्ट स्टेप में बॉस बनना है. फर्स्ट स्टेप में अभी धोनी भी, जैसे चलो अभी धोनी का टॉपिक ही चल रहा है, तो धोनी भी आया तो फटाक से कैप्टन नहीं बना. तुमको पता है या नहीं पता, धोनी का फर्स्ट इनिंग में 0 है, 0 पे रन आउट हुए बंदा. वो हाँ वो तो है. पहले उसका मैच start में जैसा था. 0 पे धोनी रन आउट हुआ है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो चुका है. अगर वही टाइम पे धोनी अगर सोचता है यार 0 पे आउट हो गया, छोड़ना नहीं हो रहा है अपने से, गिव अप करके चले जाता, तो क्या होता? आज धोनी नहीं मिलता, कंट्री को धोनी नहीं मिलता, कंट्री को वर्ल्ड कप नहीं मिलता शायद. करेक्ट. तो ये बात है. तो जो एक बार ठान लिया है ना, वो ठानी हुई चीज को कंटिन्यू करो. डोंट गिव अप सो इजीली. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. एक ये पर्सपेक्टिव भी एक माइंड में रखो कि नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग. तुम लोग का लेवल 1 ही अभी तो तुम लोग देख रहे हो. और गिव अप तो चलो ठीक है, तुम्हारा एज भी मैटर करता है. तुम ये मत सोचो कि तुम 18-19 में एक मेच्योर बंदे बन गए हो. ये बहुत देख रहा हूं मैं, उनको लग रहा है 18 साल का हो गया मतलब मैं बड़ा हो गया, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड दे फील लाइक कि मैं एक मेच्योर्ड बच्चा हूँ, मैं एक मेच्योर्ड पर्सन हूँ. एंड दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस क्विकली कोई भी चीज को लेके. मम्मी मेरे को जाने गए तो मम्मी नहीं भेजी तो झगड़ा करना, ये करना, नहीं जाने, मम्मी ने मना किया, खत्म हो जाती है बात. और फिर बच्चा क्या करता है, घर में आर्ग्यूमेंट करता है, झगड़े करता है लिटरली. फिर वो नेगेटिव एज आई सेड हेटरशिप हो जाता है, हेट्रेड हो जाता है. तो वो हेट्रेड नहीं जाना चाहिए. फिर ये हेट्रेड होता है, फिर पेरेंट और वो बच्चे के बीच का वापस रिलेशन खराब होना, फिर चीजें छुपाना, एंड अगेन ऑल द मेस हैपेंस व्हिच इज रॉन्ग. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. और बाकी तो क्या है, बोलने के लिए तो बहुत है, बट कैसा है, मेरे को क्या है बोलना इतना ही है कि प्लीज अपना जो भी लाइफ डिसीजंस है, एक गोल बनाओ जिंदगी में, और गोल बना के कुछ करो. ऐसे खाली मत बैठो, और ऑप्शंस रखो. आज के जमाने में मतलब इफ यू आर सिलेक्टिंग एनी प्रोफेशन फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ एक ऑप्शन होना भी तुमको जरूरी है. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक पता है, जैसे संस्कार का है, मुझे पता है मुझे एक वीडियो एडिटर बनना है, बट साइड बाय साइड उसका साइड बाय साइड बीकॉम चल रहा है, सॉरी बीएमएस चल रहा है, बीएमएम चल रहा है. मींस व्हाट, उसने स्टडीज नहीं छोड़ी है. कुछ तो बैकअप है ना. आई मीन लास्ट ईयर अभी 15th में हो गया, सो आई एम कंटिन्यूइंग. 50,000 हो गए, कॉलेज थोड़ी छोड़ दिया मैं. पीपल से कि ड्रॉप आउट ले लो और एक टैग मिलेगा, वैसा थोड़ी. तो वही एक बैकअप होना चाहिए. जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं टीचिंग फील्ड में, कोविड आया, मेरे पास कुछ बैकअप नहीं था. अच्छा. अभी मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा क्लासेस में जो भी पढ़ाता हूँ उधर जो पढ़ाना है वही. तो मेरे पास अभी पढ़ाई बंद हो गई, सब बंद हो गया, मेरा इनकम ही बंद हो गया. अब मेरे पास बैकअप नहीं है, तो मैं क्या करूँ, घर पे बैठे रहूं. और सीरियसली मैं 3 महीने घर पे ही बैठा था. तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, लाइफ में बैकअप बहुत जरूरी, कि कुछ तो बैकअप हो. कि मैं अगर टीचिंग से अगर 10,000 बना रहा हूँ, तो बैकअप से 2-4 हजार तो खाने लायक तो पैसे जमा करता हूँ. तो वेरी गुड पॉइंट कि बैकअप होना बड़ा जरूरी है. तुम कोई भी प्रोफेशन चूज करो, बट उसमें एक छोटा सा एक, कि तुम 2 वक्त की रोटी खा सको, इतना एक बैकअप इनकम होना चाहिए. हाँ ऐसा. एंड सेकेंड थिंग, द रिलेशनशिप्स. आज के जमाने में द स्टूडेंट्स आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप्स सो सीरियसली. डैम, लाइक मेरे पास आते हैं ना स्टूडेंट लेके, सर मेरे को ना
थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स आ रहा है वो लड़की को लेकर, तो मैं बोला ठीक है ना, फीलिंग्स है, डोंट गो विद इट, ठीक है, सी, और रिलीवेंट मतलब वो चीज को लेके क्या बोलते हैं उसको, एकदम डेडिकेटेड मत हो जाओ वो चीज को लेके। मैं ऐड ऑन करेगा, लाइक वो बस एक पार्ट है तुम लोग के लाइफ का, हाँ। अभी ये तुम्हारी पूरी It लाइफ है, is a phase. तो Yeah. ये तुम्हारा जस्ट नॉर्मल पार्ट है। अगर वो उधर नहीं भी हो रहा है ना प्रोग्रेस, तो ठीक है, तुम्हारा बाकी का लाइफ तो है, उसको पूरा अपनी दुनिया बना लोगे कि यही हो रहा है कि उन लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं और एक कुछ गलत हो जाता है, उसने मेरे को बुक नहीं दिया, और एक छोटा सा एग्जांपल कि मैं उसने मेरे को बुक नहीं दिया, उसके उसके बेस्ट फ्रेंड को दिया, मेरे को नहीं दिया, फिर वो चीज को लेके झगड़े होते बच्चों में, तूने उसको क्यों दिया, फिर वो जोन में चले जाना, फिर 2-3 दिन बच्चा डिप्रेस रहता है, ये बच्चों के डिप्रेशन का रीजन है, क्यों, तो बुक नहीं दिया उसने, मेरे को ही क्यों नहीं दिया, उसको ही क्यों दिया, उसका बेस्ट फ्रेंड है मेरा नहीं। फिर वो अभी ये सब चीज पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बुक उसने नहीं दिया, कोई और भी दे सकता है तुमको, बट ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या उनको सोचने पे मजबूर करता है कि एक रीजन बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रीजन है, बुक नहीं दिया, या मेरे साथ में नहीं, घर तक नहीं आई, दूसरे के साथ गई, डेट के लिए ना बोल डेट दिया। के लिए ना, अरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, डेट तुमको कैलेंडर की नहीं समझती और तुम डेट करने जा रहे हो, लेकिन करेक्ट। अरे देर आर सो मेनी किड्स, अरे मतलब आजकल तो 8th स्टैंडर्ड भी नहीं, 5th स्टैंडर्ड के लोग भी रिलेशनशिप में आ हाँ जाते हैं, सीरियसली, एंड आई हैव सो मेनी डीएम्स ब्रो कि ये हुआ हाँ, मतलब लाइक age मैं के? कल ही मैं आया 11 साल का है, मतलब अरे 11 साल का है तू भाई, तेरे को फोन किसने दिया? तेरी माँ बाप कौन है, बात करो मेरे को। हो गया, नहीं चलो फोन भी ऑप्शन नहीं है, वो तो मैंने कहा कि पेरेंट्स ही आजकल वर्किंग है, लेकिन फोन भी देना है तो एंड्रॉइड क्यों देना है, स्मार्टफोन क्यों देना है, बटन वाला दे दो। बटन वाला Okay, देखो है, हाई हेलो तो मैं अभी भी वो देख नोकिया यूज करता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाई हेलो तो ठीक है, तो हाई हेलो वाला ही फोन दो, स्मार्टफोन देने की क्या जरूरत है। एंड स्टूडेंट्स का भी ये होता है, तुम्हारी एक बाउंड्री है कि किधर तक तुम लोग को जाने का, एक सेट ऑफ चीजें होते हैं जो एक उम्र के बाद ही तुम लोग को पता लगना इज ओके, लाइक 18+ होने के बाद। अभी जो तुम सेक्स सुक्स के ज्यादा ये हो जाते हो, भाई 18 साल के तो हो जाओ, उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। यही तो है, उनको ना हर चीज का क्यूरियोसिटी होता है, और आज के जमाने के जो स्टूडेंट्स है या जो बच्चे हैं, उनको ना हर चीज का क्यूरियोसिटी है, ये है तो ऐसा है तो ऐसे ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, तो पूछते भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज है साइंस में, अभी तो साइंस का कोई चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाला, सर ऐसा, मतलब चलो मैं भी एक आध जगह पे साइंस पढ़ा हूँ, मुझे सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा जाता है तो वैसा क्यों नहीं है, मतलब एक उनमें भी क्यूरियोसिटी है। टाइम पे तो मिस ने चैप्टर ही स्किप कर दिया था। लाइक ऐसा है, तो क्यूरियोसिटी तक ठीक है, तो उसका आंसर जितना मिलना चाहिए उतना मिला तो ठीक है ना, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड योर इतना डीप जाने का, रुको थोड़ा सांस लो, लाइफ बड़ी है, उम्र तो होने दो तुम्हारा। ये हो गया, और इसी चक्कर में, और ये जो भी प्यार व्यार है, ये कुछ नहीं है, टेम्पररी अट्रैक्शन है, और ये सब चीजें मत करो, ये प्यार नहीं होता, 10वीं में कोई भी प्यार नहीं होता। वो एक मैं ऐड ऑन करूंगा, जो कल्चर होता है कि निशायतला प्रेम या स्कूल का प्यार या फर्स्ट लव जो होता है वो भुलाया नहीं जा सकता, इट इज रॉन्ग। कहाँ से आया ये बात? बॉलीवुड मूवी से। देयर आर सम एक्सेप्शंस, आई एग्री। अभी मेरी बहन है, इधर ही रहती है, मेरे कॉलोनी में रहती है, she met her guy in 10th, she got married to her directly. So I don't know what is that miracle. It is like अभी सर का खुद का है, I was also, बट एक्सेप्शनल है वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका ही होगा, यार भूल जाओ यार। That's what I'm saying. You should not relate your personal story with anyone else. वो करण जौहर ने फैंटेसी बनाया था, तुम उसको रियल लाइफ में अप्लाई सबके साथ नहीं होता, everyone's experience is different. और तुम सबसे पहले तो ये जो लाइफ रिलेट करने की बात हो जाती थी कि त्याला हे भेटतं मला हे भेटत नाही, यही प्रॉब्लम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार करती है, तो फिर वो अपनी जो ये बंदा है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने जाता है, देखना उसने उसको ये दिया, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, वो भी एक गलत है। फिर वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ, एक केस हुआ था रिसेंटली, चोरी हुआ था घर से, चोरी हुआ था कुछ राउंड अबाउट 12 से 14 हजार घर से, और कुछ छोटी बच्ची थी, कुछ 7th 8th की लड़की थी, तो उसकी बॉयफ्रेंड था, कुछ 10th में था, नहीं मुझे उसका बर्थडे आ रहा था, वो बच्चे का 10th के बच्चे का बर्थडे आ रहा था, वो कुछ 7th 8th की लड़की थी, तो उसका बर्थडे आ रहा है, उसको गिफ्ट देना है कुछ, तो उसको क्या देने का, तो फिर क्या करने का, तो पैसा नहीं है, तो पैसा उसने घर से चोरी किया, घर से पैसा चोरी करके उसने कुछ गिफ्ट खरीदा और उसको गिफ्ट किया।
घर से चोरी हुआ पैसा तो घर पे तो पता चलना ही है। फिर घर पे पता चला तो डाउट तो जाएगा ही नहीं, 7th 8th की बच्ची थोड़ी चोरी करेगी घर से। लेकिन फिर पता नहीं कैसे तैसे उनको पता चला, देन उसने एक्सेप्ट किया वो लड़की ने, फिर बताया भी कि क्यों किया गया, एवरीथिंग दैट शिट हैपेंड। मींस ये भी तो एक बात है, ये भी तो एक टॉपिक है कि क्यों आया किधर से। 15,000 में लिया क्या इतना? आई डोंट नो, 12-15 हजार का चोरी किया। यू रिमेम्बर हम लोग एक बार ऐसी 12th में मूवी देखने गए थे और वो लड़की जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके घर पे उसके पुलिस और उसके मम्मी पापा पहुंच गए थे। हाँ, लड़की के हाँ, सर को फोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया, सर पैनिक और सर चिल्लाने लगे ऐसे कैसे किसी के घर में घुस के आप पूछ रहे हो, तेरे को मालूम है क्या। एंड बंदी 8वीं की 9वीं में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। 5 दिन बाद वापस आके पैसा खत्म होने के बाद शिरडी पहुंचे थे वो। शपथ शिरडी तक गए थे वो, पैसा खत्म हो गया, रिटर्न आ गए। ये तुम्हारा प्यार। ये प्यार है। दुनिया में अगर किसी के पास स्टोरीज होते हैं वो सिर्फ टीचर्स के पास होते हैं। हाँ, भाई मेरा बहुत stories है। क्रेजी। बिकॉज कैसा होता है, टीचर्स एक ऐसा रोल होता है ना कि तुम्हारे पास बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं और उनको पता है कि बच्चे हैं, तो बच्चों की लाइफ में क्या चलता है वी नो, तो उनको डायरेक्शन भी हम ही देते हैं। जैसे बेसिकली एज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू लुक अप टू यू, आई स्टिल लुक अप टू यू। कि बोलते हैं ना वो टाइम पे रोल मॉडल कौन होता है, टीचर होता है, उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो टाइम पे। एंड आई वाज लाइक कि नहीं जो है सर बोल रहे हैं मतलब बराबर। हाँ, और कैसे इम्पैक्टफुल होता है ना। जैसे मैंने अभी कहा, मैंने तुला पण माहिती नहीं, मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना, मेरा टीचिंग प्रोफेशन का कुछ ऐसा सीन नहीं था, तो मैं एक जगह इंटरव्यू गया था, मैं कंपनी का नाम नहीं दूंगा, एक जगह इंटरव्यू गया, तो वहां पर इंटरव्यू के लिए गया एंड मेरा रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन भी सिलेक्ट हो गया, एवरीथिंग गॉट सिलेक्टेड। सोचो मैं कहाँ रिजेक्ट हो गया, मैं सिर्फ एक ही जगह रिजेक्ट हुआ, मैं बैठने का तरीके पे, मैं ऐसा बैठा, ये हाथ है ना, मैं ये ऐसा रखा था और मैं ऐसा बैठा था एकदम ऐसा शांत शीट में। तो तभी कैसे अपन यंग 15 भी तो दिए हुए, तो अपने को कैसे हैबिट है कि ऐसा मैं बैठा था, और मेरे को रिजेक्ट किया वहां से। तो मैंने पूछा एवरीथिंग आई डिड गुड, मेरा कम्युनिकेशन स्किल चेक किया तुमने, रीजन बताओ ना रिजेक्शन का हुआ, व्हाई आई एम गेटिंग रिजेक्ट। अच्छा कंपनी था, वेल नोन कंपनी एकदम, जेट एयरवेज था। जेट एयरवेज ऐसे भी बंद हो गया, अभी क्या ही वो अभी बात करूं उसका। जेट एयरवेज था, तो जेट एयरवेज में मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर मैं ये सीन, तो मैंने पूछा था रिजेक्शन का, तो उन्होंने ये रीजन है। सो मैं ये चीज यहाँ पर इसलिए बताया कि देखो रिजेक्शन के रीजंस क्या है, तो एक छोटी सी चीज भी कितनी मैटर है। और मैं एवरी स्टूडेंट हु आर लिसनिंग टू मी, उनको मेरा एक ही कहना है, बाहर कंपटीशन बहुत है। तुम अगर सोच रहे हो कुछ नहीं हो जाएगा इजीली, नो, बिग फुल स्टॉप। आज के जमाने में कंपटीशन, इंजीनियरिंग के कंपटीशन एडमिशन होते, इंजीनियरिंग तो दूर आ गया, नॉर्मल जूनियर कॉलेज के एडमिशन होते जो 10th से 11th में आते, 93-94 कट ऑफ है भाई, तुम कहाँ है 70, अरे 80 को भी वैल्यू नहीं, अभी 80-85 नो वैल्यू, तुमको 90 के ऊपर ही चलना है। इफ यू आर गोइंग अबाउट 90-95 then you are getting well known, reputed, good college and you are learning in that. कंपटीशन ही इतना हो गया, क्या ही कर सकते हैं, पॉपुलेशन इतना है हमारी कंट्री का, वो फेज में मेरे को जाना नहीं, बट कंपटीशन तो है। तुमको लगता था, और हमारे टाइम पे कैसा था, 120 बच्चों में ना 15-20 ब्रिलियंट बच्चे होते थे, 10-15। आज के जमाने में 120 में 15-20 इडियट्स होते हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट अबव एवरेज ही होते हैं, विच आर स्कोरिंग 80-85 अबव। और ये लोग नहीं समझ रहे, एंड विच आर, ये जो है वो उनको समझना चाहिए। पर चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार 90 लाना जरूरी है, ऐसा नहीं है, बट एज पर योर कैपेबिलिटी जितना लाना है, इम्प्रूव योरसेल्फ ना, अपना बेस्ट वर्जन। सबका दिमाग सेम नहीं चलता है, ये भी मैं समझता हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोला 90 ही लाओ, तो मैं ऐसे हो जाएगा, मैं ही प्रेशर कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग, व्हाट आई एम डूइंग इज, तुम्हारे कैपेबिलिटी अगर 60 की है, तुम अगर थोड़ा जोर मार सकते हो तो वो 65 तो जाएगा। सीकिंग फॉर एक्सीलेंस। तुम लोग अगर तुम लोग एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो तो रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग। मैं मतलब मेरा एक क्लियर पर्सपेक्टिव, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल अगर 10th स्टैंडर्ड का ना, तुम लोगों को तो पता ही है,
जब जब मेरा लेक्चर्स होता है टेंथ स्टैंडर्ड, जब स्टार्टिंग का फेज होता है टेंथ का, तभी मैं उनको पूरा बता देता हूँ कि तुमको इतने, क्योंकि टेंथ में कैसा होता है पूरा टेक्स्ट बुक रहता है, तुमको पता होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। 9th तक कैसा रहता है 50% दिवाली के पहले, 50% दिवाली के बाद। तो टेंथ में वैसा नहीं होता। टेंथ में कैसा है, तुमने जो भी स्टार्टिंग से पढ़ा है वो पूरा टेक्स्ट बुक तुमको बोर्ड्स में आता है, राइट। तो मैं कैसा है, मेरा एक क्लियर इंटेंशन, मैं स्टूडेंट्स को ना पूरा बाइफरकेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेट करके पूरा 108 115 कुछ चैप्टर्स है पूरे 10वीं में, सब मिला के एवरी सब्जेक्ट। तो 108 115 चैप्टर्स एक 10वीं के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा है, इट्स नॉट इजी। 108 115 चैप्टर समझ रहे क्या? तो उनके लिए वो इजी नहीं है, तो मैं उनको क्या डिवाइड करूं मंथ वाइज, यू शुड डिवाइड देम। 12 महीने हैं, उनको डिवाइड बाय 108 10 115 जो भी उससे करो, और उतना मंथली पढ़ो ना। आज के जमाने के स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लाइटली लेते हैं, जून जुलाई अगस्त एंजॉय करते हैं मस्त, पहले तो बारिश है, फिर हमारा इंडिया में फेस्टिवल्स तो बहुत आते हैं, फिर रक्षाबंधन आली, नवरात्रीचे 9 दिवस गेले, गणपति आले, दिवाळी आले। दिवाली के बाद उनको रियलाइज होता है अरे अभी तो बोर्ड्स आने वाले हैं, दिवाला लगता है। उसके बाद उन लोग सीरियस होते हैं अपने बोर्ड्स को लेके, विच इज रॉन्ग। वही चीज अगर उन लोग स्टार्टिंग से लेके बैठे मई में जून में, तो कैसे हो जाएगा, उनपे वो चीज का बर्डन नहीं होगा। और बिकॉज ऑफ दैट बर्डन दे डोंट, मतलब उनपे वो बर्डन होने की वजह से ना वो नहीं कर पाते। वो मैं हे करूँ का ते करूँ, ते करूँ का हे करूँ, वो चक्कर में कुछ भी नहीं होता, एंड एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मिस। सो कोई भी चीज हो उसके लिए स्टार्ट से प्रिपेयर करो, कोई भी चीज हो, अपना बिजनेस हो या जो भी हो। अगर मैंने एक गोल बना लिया कि मुझे ये करना है, फिर मैं स्टार्ट से ही वो चीज को स्टडी करना स्टार्ट करूंगा। फिर उसके लिए मैं ऐसे नहीं एकदम से ये लेके बैठूंगा ये वो। Basically everywhere, not just like studies. Now sir also said कि like business में भी, इधर भी podcast also. We also started something. We were recording 5 podcast एपिसोड पहले स्टार्टिंग में था हम लोग ने, और उसके बाद फिर we started to public. So हम लोग ने पहले स्टडी किया मार्केट क्या है. People were like कुछ नहीं होएगा, ये नहीं वो नहीं, podcast क्या कर रहे हो. अभी वही सेम लोग आके बोलते कि हाँ वैसे हम लोग आके बोलते कि भाई हम लोग को बात करने का मौका मिलेगा कि नहीं. तो हम लाइक सी everything has excellence once you start pre-production. Pre-production is key to anything. मतलब अगर तुम लोग को वॉर पे जाने का है, अगर तुम लोग को एनिमी का तुम लोग का ठाव ठिकाना मालूम है, तुम लोग को मालूम है कि क्या कैसे करने का, एनिमी को टेक डाउन कैसे करने का, तो यू कैन टेक डाउन द एनिमी वेरी इजीली. दैट इज द सेम थिंग एप्लीकेबल इन द स्टडीज. तुम लोग पहले से अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखोगे ना कि क्या करने का और क्या नहीं, देन यू कैन रियली लाइक क्लियर एवरीथिंग. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी को एक पुलिसमैन बनना एग्जाम्पल, तो मुझे पता है 10th के बाद मुझे कुछ 11 12 स्टडी करना पड़ेगा, और उसके साइड बाय साइड में रनिंग वगैरह मेरा फिजिकल मेंटेन कैसे करने का वो मैं कर सकता हूँ. उतना मैं करके पुलिसमैन के लिए 12th के बाद में कैसे वो चीज को और इम्प्रूव करूँ. बिकॉज आई हैव सीन पुलिसमैन का भी बहुत खतरनाक स्ट्रगल. मेरा खुद का भाई पुलिसमैन की प्रिपरेशन कर रहा है. आई हैव सीन दैट स्ट्रगल. वर येतात त्यांच्या पायावर लिटरली इस तरीके से वो ट्रेनिंग होता है. और ये तो मतलब सिलेक्शन के पहले की बात बोल रहा हूँ. सिलेक्शन के बाद तो अलग ट्रेनिंग चलता है उन लोग का. और कोई भी गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स होते हैं वो इजीली आज के जमाने में नहीं मिलते भाई. पहले से अरे आमची सेटिंग है, ये पहले होता था. अभी सेटिंग वेटिंग से कुछ नहीं होता है. लिटरली तुम यकीन नहीं करोगे, उनका जो भर्ती होता है ना पुलिस का, उनमें भी चिप लगाते हैं अभी पैर में. चिप लगा के होता है. अभी रिसेंटली मेरे भाई ने पुलिस भर्ती दिया ना, तो उसमें पता, मेरे को भी नहीं पता था, उसने मुझे बताया कि जब वो ग्राउंड देने गया था ना, अच्छा पायाला की चिप लाता, तो उसके टाइम जो है ना वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है वो चिप में. ओह माय गॉड, सो एडवांस. वाओ, नाइस. इतना एडवांस आज के जमाने पुलिस भर्ती भी चल रहा है. मतलब क्योंकि कैसे होता है, क्योंकि जो ले रहा है एग्जाम वो उसका भी तो सेटिंग हो सकता है, उसको पैसा देके बिठाया रहेगा, एनीथिंग काइंड सोचो. तो गवर्नमेंट को रिस्क नहीं लेना है. 24 आवर्स आजू बाजू पूरा कैमरा है, उधर फुल कैमरा है, पूरा रनिंग रिकॉर्ड होता है. चिप में एग्जैक्ट टाइम पता चलता है. उसमें 2-3 कैटेगरीज होता है. वो घोड़ा फेंक असतं, घोड़ा फेंक में भी पूरा कैमरे पे रहता है, किधर गिरा वो दिखता है फुल. मतलब अच्छा, इस बार अच्छा किया है, अच्छे से किया, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. आणि माझ्या भावाची तर पहिलीच भरती होती. ही वॉज फर्स्ट टाइम डूइंग, सो आई वॉज नॉट हैप्पी. बट ठीक है, हो गया वो हो गया, क्या कर सकते. 1.5 का 2 मार्काला माझा भाऊ राहिला.
अच्छा ठीक है ना, happens. फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड मेरा भाई संस्कार जितना ही है एज में. अरे Yeah. साथ में सीखे And now fire brigade bharti also is same. Like fire brigade once a guy wants to be a fire brigade cadet or fire brigade officer or something. Same procedure and cameras and everything is there because my cousin went na कि अभी जाने का है उसको कि उसका parents में his dad died recently, so he didn't pass because उसका थोड़ा weight का issue हो गया था. एंड सेम सीन बोल रहा था कि लाइक इधर उधर कैमरा फिर चिप का बोला नहीं था बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. वो बहुत अच्छा strict भी हो है एक्चुअली क्योंकि वो बहुत फिर वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं या फिर जो एमएलएस एमपीज के जो सेटिंग वेटिंग रहते हैं वो लगाते हैं, फिर वो अभी सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होता. Do you know this कि so this was by my dad, okay, this किस्सा is by my dad. So ये भर्ती लेने को गए थे ना, so इंटरव्यू बेस पे डैड के पैनल पे आई थिंक so क्या सीन हो गया था तो वहां पे एक कैडेट आया एंड ही वाज लाइक कि पास हो गया था तो इंटरव्यू बेस चल रहा था तो उसने गलती से आई थिंक सो कॉमर्स का सर्टिफिकेट लाया था कि साइंस का ही लाया था बट यू नीड साइंस केमिस्ट्री तो उसने साइंस फिजिक्स का लाया था आई थिंक सो. तो वो क्या बोला जाता है साइंस फिजिक्स का चाहिए और कितने परसेंट चाहिए 92 अगले बार में लाएगा. तो वो हम लोग समझा नहीं कैसे लाएगा तो दे वेंट आउट एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम तो बोलते नहीं ये जाली है ये हम लोग प्रिंट करके लाते लातूर से. मेरे को लगा उसने मोटिवेशन की तरह लिया कि हाँ, मुझे भी यही लगा ये संस्कार जैसा करके दिखाई. ये तो अलग ही था. ये लोग का इतना कॉन्फिडेंस है सो अभी लेते समय दे हैव टू चेक और लाइक यूनिवर्सिटी में कॉल बिल करके वो लोग मेरे भाई का वगैरह भी ना अभी जैसे लोन भी अप्रूव होने के लिए भी नहीं घर तक आते हैं वेरिफिकेशन एंड ऑल होता है. जैसे लोन भी तो दूर जैसे आजकल जो ये हेल्थ का ये क्या बोलते हैं उसको इंश्योरेंसेस जो देते हैं इसके क्या बोलते हैं उसको हेल्थ इंश्योरेंसेस काइंड ऑफ तो उनके लिए भी घर पे आके चेक करते हैं भाई कितने लोग हैं क्या एज है क्या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसी तो देते हैं. कार्स का भी होता है. हाँ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज भी तो करो ना उसका और पॉजिटिव वे में करो नेगेटिव वे में मत करो. और यही कर रहे प्रिंट बना के लेके आना ये सब ज्यादा ही मॉडर्न हो जाता है ना. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है लेकिन बच्चे कैसे आज के जमाने में ज्यादा एडवांस हो गए तो उनको ना हर चीज एडवांस चाहिए ऐसा ऐसा इजी मनी और कुछ नहीं. I think so. This is today's episode was great. And 1 hour 48 minutes, and that is the longest episode on Kisse. I think so. This was a historic episode. It was the greatest episode of all time, and one of the legendary episodes because we taught so many things and like we also learned कि parenting कैसे किया जाए. हाँ, parenting कैसे किया जाए और इसका तो nostalgia हो गया था. But yes, thank you for coming here. Thank you for coming and sharing everything. Talking about suicide prevention, talking about how one can just be alert and how parenting is important and everything. Yes. If you have any last message, you can pass it on. Last message only I want to give is thank you so much for you both, especially संस्कार that तुम लोग ने बुलाया and मुझे मौका दिया ऐसे एक्सप्लोर करने खुद को. एंड आई वाज हैप्पी कि एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो प्लेटफॉर्म पे आके मैं बोल पाया और मेरे को किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना. प्लीज कोई भी चीज को लेके नेगेटिव मत लेना. मैं एक पॉजिटिव इंटेंट लेके चलने वाला बंदा हूँ एंड आई वांट कि कोई भी बच्चा हो आज के आगे इससे आगे जो भी कुछ भी अपनी लाइफ में करे तो कुछ अच्छा करो. जिंदगी बड़ी है बहुत बड़ी है. अपने को लेके चलो अपने नहीं आ रहे अपने माँ बाप को लेके चलो बस हो गया कोई नहीं चाहिए लाइफ में. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करो लोगों को मिलो उनके साथ बातें करो अपने ओपिनियन शेयर करो उनके ओपिनियंस लो. जिंदगी में बहुत है करने जैसा करो बट डोंट गिव अप. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली बहुत सारी चीजें मैंने बताई है वो सब देखोगे ही तुम लोग आगे पीछे जो भी है. And thank you so much, you both, that you called me here and gave opportunity to talk in front of you both. And big thank you for the किस्से. May this किस्से live long. भगवान करे तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े. मैं विश करूंगा भगवान से तुम बहुत आगे बढ़ो जिंदगी में और हमें भी ऐसे वापस एक बार बुलाओ. पार्ट 2 तो होता ही है तो किससे एक्सप्लोर करते रहेंगे. I have a dream to make
लाइक अ पैनल, मतलब अभी मीमर्स का एक पैनल बिठाने का है मेरे को, टीचर्स का एक पैनल बिठाने का है, सो ऐसे पैनल्स में मैं आई ट्राई इनवाइटिंग पीपल एंड टेकिंग स्टोरीज फ्रॉम देम. नहीं, उल्टे तुम लोग दोनों एक इंस्पिरेशन हो, टू बी ऑनेस्ट. दैट संस्कार का तो मैंने बोला ही है. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के जमाने में. कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही तो लैक कर रहा है. लोग एक पॉइंट पे टिक, बच्चे जो है एक पॉइंट पे टिक नहीं रहे. एक करियर चूज किया, नहीं होने वाला, दूसरे पे, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरे पे, तीसरा नहीं. ऐसा नहीं होता है. तुमने एक ठान लिया ना तो उसको पकड़ के चलो. दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट. और तुम जो प्रोफेशन में हो उसमें कंसिस्टेंसी तो मस्ट है, पेशेंस मस्ट है. और वो पेशेंस और कंसिस्टेंसी तुम लोग लेके चल रहे हो. बिग हैट्स ऑफ टू यू बोथ, सीरियसली. तुम लोग ये जो कर रहे हो, सीरियसली एक अवेयरनेस भी है. ये जो अब मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, लोग सुनेंगे तब उनको भी तो पता चल रहा है, अवेयरनेस ही हुआ. सेकेंडली, इसमें ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो. यू आर गिविंग नॉलेज टू एनीवन. जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, या मेरा छोड़ो, और भी जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे, मेरे बाद भी और बड़े बड़े लोग भी आएंगे. मैं विश करूंगा और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के तुम लोग पॉडकास्ट करो, और उन लोग तुम लोग के चैनल पे आके बैठे. बट सेकेंड कैसा है मेरा कि लोग आना जाना तो चलता रहे, बट तुम लोग ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, बिग हैट्स ऑफ. एंड आई विश कि जिंदगी में तुम लोग बहुत 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 सक्सेस कमाओ. और एक छोटा सा बाद में मैं आके तुमको हाय हाय हाय, अरे बस क्या विश करेंगे कि हम भी चलते रहे, तुम भी चलते रहो. और मेरा एक सिंपल सिद्धांत है मेरी लाइफ का, कि तुम्हारे साथ जो है ना, उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हेल्प करो. हेल्प देम टू. किसी पे जलो मत यार. तुम्हारी लाइफ में खुशी हो ना, किसी पे जल के क्या मिल रहा है. मैं किसे I take it at competition की चलो नहीं, वो भी नहीं लेना चाहिए. But see, I also tell him, always I tell him, this is the last thing which is there. But मैं जेलस नहीं होता, लेकिन जेलस नहीं, इस कंपटीशन, इसका कॉम्पिटिटिव नेचर, कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत आता है कि लाइक इसने किया तो मैं भी करेगा. बट वो भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी नॉट एज मच एज, इट शुड बी हेल्दी कंपटीशन. खुद के लिए करो, खुद के लिए. इन्फ्लुएंस मत हो जाए, इंस्पायर हो जाए. हाय सुजय. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी. एंड मेरा ऐसा है कि उसको मैं बोल के रखा है कि इफ समवन नीड्स हेल्प, कि अगर तेरे बस में नहीं रहेगा तो भी 1% हेल्प करने का ट्राई कर. तेरे को मालूम नहीं तेरा कर्म कितना बड़ा हो रहा है. सोशल वर्क. तेरे कर्म बड़े हो जाएंगे ना, तू आदमी बड़ा होगा. वो कर्म के बारे में सोच मत, सिर्फ करते रहे. तेरे को जो मतलब, हाँ, तेरे को जो कर दिया में कर्म ही है. तुम अगर गलत करोगे ना, यहाँ ही तुमको फेड के जाणे. मराठीत बोलतो ना, इकडेच फेडून जायचंय. पहिल्यासारखं ना देववरती बोलवतो, मग ते मोठा गरम पाण्याचं कुंड असतं, त्याच्यात बुडवतो, काढतो. टॉम एंड जेरी में देखा होता. वो सब अब नहीं होता. तुम जो भी कर्म कर रहे हो ना, वो यही तुमको देख के जाने, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो. दैट इज वेरी क्लियर. और ये तो मैं मतलब बहुत बिलीव, आई सीरियसली बिलीव इन कर्मा. तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे साथ गलत आज नहीं होगा, आगे जाके जरूर होगा. Exactly. किसी के गलती में या किसी की गलती का साथ भी मत दो. एक्सेप्ट कर लो, गलती है, गलती एक्सेप्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है. यही नहीं करते लोग. गलत किया ना, छुपाने का, झूठ बोलने का. क्यों एक झूठ बोला तो तुमको 100 झूठ आगे बोलने, ये मत बोलो. इट्स बेटर एक्सेप्ट कर लो, गलती खत्म कर दो. टॉपिक, बी पोलाइट, बी काइंड. यही खत्म हो रहा है जिंदगी में. काइंड ही नहीं है कोई. सो ये तुम्हारे चैनल के थ्रू मेरे को बताने का मौका मिला. आई एम वेरी ग्लैड. That's nice. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. एंड आई एम हैप्पी के संस्कार यहाँ है. मैं बहुत बार ये चीज बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट सीरियसली आई एम हैप्पी. That's happiness. बोलते एक प्राउड टीचर, एक प्राउड टीचर मैं फील कर रहा हूँ आज बड़े दिनों बाद कि मेरा एक बच्चा मेरा एक साथ पॉडकास्ट कर गया. लाइक सीरियसली वन ऑफ 5. मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे, वो कम में एक संस्कार है. सो आई एम हैप्पी. और तुम जैसे मेंटर हो उसके साथ, तो और क्या चाहिए. आपने ही बनाया नहीं रोना मत रे. you owe me many things. Like आपने बहुत सिखाया नेट से कि like even if you say, अभी आप भी कभी हेल्प मांगते हो, मैं फट से जाता है, लेकिन सर ने बोला है नहीं. देखो कैसा है, मेरा इतना ही है. मैंने अगर किसके लिए किया है तो मुझे, मैं जहाँ मतलब मेरे स्टूडेंट जहाँ फील्ड में है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड चाहिए, देखो ये सब चीजें बहुत कॉमन है. और स्टूडेंट्स बहुत होप से फोन करते हैं कि सर है. और थोड़ा बहुत कैसा, मेरे डैडी का मेरे एरिया में थोड़ा पहचान वगैरह अच्छा है मेरे एरिया, तो मेरा कैसा डॉक्टर से अच्छा खासा टच है.
देन लोकेलिटी में अच्छे लोगों से, अच्छे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स है मेरे आजू बाजू में जो रहते हैं, उनसे मेरा थोड़ा बहुत अच्छा पहचान है, मेरा लोकेलिटी में एरिया में नाम अच्छा है. सो इफ आई एम हैविंग अ पॉजिटिव इमेज, और अगर मैं उनको मेरी कैसी भी हेल्प करना अगर मेरे में पॉसिबल है तो मैं क्यों नहीं करूँ. जैसे अभी 2-3 हफ्ते पहले ना एक स्टूडेंट का कॉल आया, सर ना उसका कोई मामा या कोई एडमिट था और उसको कुछ एक ब्लड चाहिए था, बी कुछ तो चाहिए था समथिंग, इट वाज नॉट अवेलेबल. सो मेरे डैडी का थोड़ा बहुत पहचान था तो इधर उधर से मैंने एडजस्ट करके उसको दिया. मेरी वजह से किसी की जान बची ना, वो ये कर्मा है. क्या करना है, क्या कमाना है लाइफ में, यही कमाना है. मैं तो सीधा, मैं अगर कहीं जाके अगर लाइफ में आगे जाके कुछ अच्छा बना करियर में, मैं भगवान करे मैं सक्सेसफुल अगर हो गया कभी, तो मैं मेरा 50% डोनेट करने भी रेडी है गरीबों को. यार सीरियसली आई बिलीव इन दिस, क्योंकि लोगों को नहीं मिल रहा है. जैसे एग्जांपल सबसे बड़ा इंस्पिरेशन इन डोनेशन रतन टाटा. क्या डोनेट करता है बंदा, द वे ही अर्निंग क्या है उसका, द वे ही डोनेट्स, हैट्स ऑफ टू दैट गाय आल्सो. एक्चुअली रतन टाटा सर, सीरियसली बिग हैट्स ऑफ. सो ऐसे बहुत सारे हैं लोग, बट फिर भी अगर आगे जाके भी हम लोग भी या तुम लोग भी, जितना मैं तुम लोग को जानता हूँ, 10% भी अगर मेरा इनकम में अगर किसी की लाइफ के लिए दूं ना, तो मैं 100%, और मेरी वजह से अगर किसी की जिंदगी बचे या कोई सवार है कि सीरियसली ना, मैंने 2-4 साल पहले ना एक अच्छे जो काइंड ऑफ ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सोशल वर्कर नहीं, सॉरी, जो जिनको माँ बाप नहीं होते, ऑर्फनेजेस, वहां जाके मैंने 10th के स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया. क्यों पढ़ाया, क्यों, मेरे को पसंद है. अरे मेरी वजह से उसको 88-89% ही गॉट हैप्पी. उसके एक फेस पे मैं हैप्पीनेस देखा ना, अलग अलग था. वो फीलिंग ही अलग होता है. पैसा क्या कमाना है, ये कमाओ लाइफ में, पैसा तो सब कमा रहे हैं. जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं वही परेशान बैठा है. जो मिडिल, मैं तो बोलता हूँ मत बनो पैसे वाले, मिडिल क्लास में रहो, सुखी रहते हैं. जो ज्यादा पैसा कमाता है वही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. जनता जहाँ प्यार कमाओ, पैसा इतना ही कमाओ जितना लोगों में बांट सको, खुद को साथ सेटिस्फाई रखो. नाना पाटेकर, अगेन वन मोर एग्जांपल, नाना पाटेकर सर, क्या मतलब अलग लेवल है. नाना पाटेकर सर भी इतना सारा कमाया, व्हाट ही डज, कुछ नहीं अभी कमाया, बस डोनेट किया, खुश है अपने घर में, गाँव वाले घर में. क्या करने का है, पैसा कमा के कहाँ ही जाना है यार. 2 पैसा कमाओ, खुद के पेट के लिए कमाओ, बस हो गया. अपन मरने के बाद वो पैसा लेके जाने वाले क्या करने वाले हो पैसे का. हाँ ठीक है, मेरे बच्चे हैं या जो भी, उनको सेट करके देना, देखो उनको सेट तो करना ही है, बट इतना भी सेट मत करो कि वो कुछ करे ही नहीं लाइफ में. देख, जैसे मैंने अपन ने स्टार्टिंग में एक टॉपिक लिया था, स्ट्रगल, मेहनत. बच्चे को स्टार्टिंग से ही मेहनत सिखाना है. अगर उसको स्टार्टिंग से सब सेट करके मिल गया ना, तो वो मेहनत नहीं करता है, कुछ स्ट्रगल नहीं करेगा, कदर नहीं रहेगा, और उसको कदर नहीं रहेगा. जिंदगी अपने लिए जियो यार, दूसरों के लिए तो ठीक है, या बच्चों के लिए तो ठीक है. बिलियनियर बन जाओगे, फिर बच्चे लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे खाएंगे. उनको क्या करना है, स्ट्रगल नहीं करना है उनको कुछ. That's what I'm telling. So thank you so much again. वो लास्ट वर्ड के चक्कर में अगेन एक टॉपिक खींच लिया. That is what किससे, right? कि it should go on. It is never stopping and it shouldn't stop. अभी part 2 भी आएगा तो भी new topics रहेंगे और new चीजें रहेंगी. So I think so this is the longest episode, 2 hours, and I am really grateful for him to come here and share his opinion. for coming. मैं मेरे बच्चों को दिखाऊंगा बाद में मेरे 10वीं के साथ. रिकॉर्ड हो गए, संस्कार रो भी दिया. So anyways, Shaba ke, take care, whatever it is, peace out. चलो.